अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, आप मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही में आप टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं और इनकी मदद से आप टाइम टू टाइम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, साथ ही में मीटिंग प्रॉपरली टाइम पे अटेंड कर सकते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपको बिफोर 15 मिनट्स हर एक टास्क का अलर्ट्स देता है। जैसे आपकी मीटिंग है, आपका अपॉइंटमेंट है, कुछ भी है या इवेंट है तो उसका आपको 15 मिनट्स पहले पॉपअप देता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे बनाते हैं, टास्क कैसे क्रिएट करते हैं या फिर मीटिंग कैसे हम क्रिएट करके हम किसी को सेंड कर सकते हैं, ये भी प्रैक्टिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, बिजनेस कार्ड कैसे बनाए जाते हैं और ईमेल कैसे सेंड होता है विथ सिग्नेचर एंड ऑल। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का एक कंप्लीट वीडियो अगर आपको देखना है, जी हाँ मैं कंप्लीट वीडियो की बात कर रहा हूँ, यानी कि आउटलुक को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इसके अंदर आउटलुक के जितने भी यूजफुल ऑप्शन है वो सब मैं कवर करने वाला हूं। तो लेके आया आउटलुक का 1 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा वीडियो आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने मेहनत लगाई है, तो आपसे लाइक, शेयर और कमेंट सबसे पहले मैं मांगूंगा क्योंकि मैंने अपना 100% दिया और आप भी अपना 100% दे दो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमेशा की तरह। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर आप अपना जीमेल कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मल्टीपल जीमेल आईडी कैसे ऐड कर सकते हैं और उनके ईमेल्स आप ऑफलाइन भी कैसे देख पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम एक साथ एक ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, तो इंतजार किस बात का। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का कंप्लीट ट्यूटोरियल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही में हमारा एक ऐप है लर्न मोर ऐप, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, और learnmorepro.com वेबसाइट, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट है, यानी कि आप वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ या ऐप पे अकाउंट बनाओ, आप दोनों जगह पे कोर्सेज सीख सकते हैं। पावर पॉइंट कोर्स मैंने फ्री में रखा है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर कोर्स भी मैंने फ्री में रखा है, जाके अभी इनरोल कीजिए। डाउनलोड करना है ऐप को, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है। इस ऐप पे आपको ई बुक्स भी फ्री मिलेंगे। जी हाँ, फोटोशॉप शॉर्टकट कीज के ई बुक है, कोरोडा शॉर्टकट कीज का ई बुक है, टैली ईआरपी का भी आपको ई बुक यहाँ पे मिलने वाला है और ढेर सारे और भी ई बुक आपको ई बुक सेक्शन में मिलेंगे। और साथ ही में आपको यहाँ पे रेगुलर कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए एक टेस्ट हम अपलोड करते हैं, तो इसीलिए ऐप को डाउनलोड, इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए ऐप के ऊपर, राइट दोस्तों। और ये सारी चीज़ें फ्री है और कुछ पेड कोर्सेज है, जो प्रीमियम कोर्सेज है, जो आपको जरूर इनरोल करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एंड ढेर सारे और भी कोर्सेज, आप जाकर चेक कीजिए। ऑफर में चल रहे कोर्सेज, तो ये कोर्सेज जो मैंने डिजाइन किए ये प्रॉपर और एडवांस लेवल पे मैंने बनाए, सारे वीडियोस मैंने नए रिकॉर्ड किए और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इस ऐप पे आपको मिलने वाले हैं सीखने के लिए। दोस्तों इस ऐप में कोई एडवर्टाइज आपको देखने नहीं मिलेगी, मतलब बिना एडवर्टाइजमेंट ये ऐप के ऊपर आप वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हम वहाँ पे आपको देते हैं और हर एक कोर्स की टेस्ट भी अटेंड करने के लिए आपको मिलेगी। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे लर्न मोर ऐप पे मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यहाँ पर प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिए लर्न मोर ऐप और मज़े लीजिए। मज़े तो अभी फिलहाल आउटलुक वीडियो की भी लीजिए दोस्तों। फिलहाल शुरू करते हैं कंप्लीट आउटलुक ट्यूटोरियल। सबसे पहले ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि आउटलुक के अंदर अपना जीमेल आईडी कैसे ऐड करते हैं, यानी कि जीमेल आईडी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। तो आउटलुक स्टार्ट करना तो हम जानेंगे, साथ में जीमेल आईडी ऐड करके हमारे ईमेल सारे के सारे ऑफलाइन कैसे आएंगे वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटलुक स्टार्ट कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आ चुका हूँ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, आपको दिखाई दे रहा है मेरा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में जा रहा हूँ मैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, दिखाई दे रहा है। इसमें मैं कीबोर्ड पे विन और आर ये बटन प्रेस करो, विंडो और आर। जैसे आप विंडो और आर प्रेस करोगे आपके सामने राइट रन कमांड आएगा, और रन कमांड में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आउटलुक में टाइप करो, दिखाई दे रहा है आउटलुक टाइप करो। अगर आप ध्यान से देखोगे वहाँ पे आउटलुक टाइप है। नाउ आई जस्ट मेक इट जूम टू शो यू। आउटलुक टाइप करो और एंटर करो, या नीचे सर्च में भी आप टाइप करके एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप आउटलुक स्टार्ट करोगे, वेलकम टू आउटलुक 2016, मेरा वर्जन 2016 है, आपके पास कोई भी वर्जन रह सकता है, आउटलुक 2013, 2010, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी वर्जन रह सकता है। कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, बस ये चीज़ें फॉलो करनी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप फॉलो करोगे तो आपका आउटलुक प्रॉपरली कॉन्फ़िगर होगा, मतलब ईमेल अकाउंट ऐड होगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं फोकस करके भी दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें मैं आउटलुक पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में भी कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे ईमेल ऐड कर सकते हैं।
और ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ पे यस कीजिए और आगे बढ़िए। यस करते ही यहाँ पे ईमेल सेटअप, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ही करना पड़ेगा। अगर आप आउटलुक स्टार्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप नो बटन पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और आउटलुक स्टार्ट कीजिए। आउटलुक स्टार्ट करने के लिए बस यहाँ पे क्लिक करना है। अभी यूज आउटलुक विदाउट एन ईमेल अकाउंट, अभी विदाउट ईमेल अकाउंट आउटलुक यूज करना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक रखा है। और अभी विदाउट ईमेल हम स्टार्ट करते हैं, बाद में फिर से हम अंदर ऑप्शंस भी रहता है, आप अंदर से भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऊपर से भी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे विदाउट ईमेल अकाउंट स्टार्ट कर दिया, फिनिश। तो जैसे ही आप विदाउट ईमेल अकाउंट स्टार्ट करोगे आउटलुक आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, जो कि मेरे सामने ओपन हो चुका है, राइट। अब इस आउटलुक ये यहाँ पे मैक्सिमाइज स्क्रीन कर देते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज हो चुका है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखेंगे सबसे पहले फाइल, कहाँ पे जाना है, फाइल, ऊपर फाइल मेनू दिखाई दे रहा है, अल हाईलाइट ओ ये फाइल मेनू। ओके, फाइल मेनू पे क्लिक कीजिए। फाइल मेनू में आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट ऑप्शन है, क्योंकि अकाउंट की हमें सेटिंग करनी है तो सबसे पहले सेटिंग के लिए हमें अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड अकाउंट करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, लुक एट देयर। इस डायलॉग बॉक्स को मैं मिडल में लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ये डायलॉग बॉक्स। इसमें आपको ईमेल अकाउंट टाइप करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ईमेल अकाउंट या जो भी सेटअप करना है इसके पहले हमें जाना पड़ेगा हमारे जीमेल में। तो मैंने मेरा जीमेल अकाउंट ओपन करके रखा है, आई शो यू वो ये दिखाई दे रहा है जीमेल अकाउंट मैंने ओपन किया है। यहाँ पे क्या सेटिंग्स करनी है, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या क्या है ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये सेटिंग वाला जो आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, वो वहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग, राइट। यहाँ पे फोकस भी कर रहा हूँ और जूम भी कर देता हूँ। इस सेटिंग पे क्लिक कीजिए, ये याद रखिए सेटिंग ऐसे वैसे सेटिंग तो आपको बहुत आती है, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन ये वाली सेटिंग काम की है जो अभी सीखना है आपको। सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सी ऑल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करना है, जो कि आपको फोकस में दिख रहा है, फॉरवर्डिंग एंड पॉप और आई मैप। ये सर्विस आपको यहाँ पे इनेबल करनी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आई मैप सर्विस। यहाँ पे क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये क्लिक किया है, जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको ये सबसे पहले ऑन करना है, इनेबल पॉप फॉर ऑल मेल, जो कि मैं यहाँ पे इसे ऑन कर रहा हूँ, जूम करके दिखाता हूँ क्या ऑन कर रहा हूँ मैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को यहाँ पे आपको ऑन करना है और आई मैप सर्विस को यहाँ पे इनेबल करना है, जो सेकेंड वाला चीज़ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे इनेबल करनी है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताई। ये दोनों चीज़ें इनेबल करने के बाद नीचे आपको इसको सेव करना पड़ेगा। नीचे ऑप्शन कौन सा दिया आपको, सेव चेंजेस, ये भूलो मत, नहीं तो वहाँ पे इनेबल किया कुछ मतलब नहीं। फिर ये दोनों चीज़ें पहले इनेबल करो, क्योंकि ये आपके जो आउटलुक के साथ इसे कॉन्फ़िगर होना है तो ये करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आउटलुक आपको एक एक्सेस, मतलब एक एक्सटर्नल एक्सेस है आपकी जीमेल का, इसलिए और एक सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अकाउंट सेटिंग में जाना पड़ेगा। ईमेल के लोगो पे क्लिक कीजिए, जो भी लोगो है आपका वहाँ पे क्लिक कीजिए जहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मैनेज योर गूगल अकाउंट वाला जो ऑप्शन है ना उस पर क्लिक कीजिए, मैनेज योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल। जैसे मैं क्लिक करूँगा आपको पता है कि आप सेटिंग में जाओगे और एक सेटिंग में जाओगे, राइट। पहले ही वाली सेटिंग अलग देखी थी, ये वाली सेटिंग अलग है। बहुत सारी सेटिंग वैसे भी लोगों की होती है, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी सेटिंग है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी में जाओ, इंपॉर्टेंट है ये सिक्योरिटी सेटिंग्स, राइट। सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, सिक्योरिटी सेटिंग में नीचे स्क्रॉल करो और तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस। देखिए ये आउटलुक एक थर्ड पार्टी है, ऐप की तरह ही है, और इसे थर्ड पार्टी नहीं, मतलब आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का ये आउटलुक है और जीमेल का अकाउंट होता है। तो इसे हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे एक्सेस देने के लिए ये ऑप्शन उन्होंने ऑफ रखा है, लेकिन अगर आपके आउटलुक में आपका जीमेल एक्सेस करना है तो ये आपको यहाँ पे ऑन रखना पड़ेगा। इस ऑप्शन को दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कीजिए। जैसे मैंने इसे ऑन रखा तो ही ये एक्सेस कर पाएगा, बाकी की सारी आगे की जो सेटिंग हम आउटलुक में करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा अगर ये ऑन नहीं है। तो इसे ऑन रखना ज़रूरी है, याद रखिए। कहाँ पे गया था मैं, इस पर क्लिक किया मैंने, मैनेज योर गूगल अकाउंट, आई विल शो यू अगेन। सिक्योरिटी में गया मैं और आगे क्या करना है आपको, नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे ये ऑप्शन अभी ऑन हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको। ये ऑफ करना है तो नीचे वाला ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे वाला बटन बंद कर दो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे कर ली है सेटिंग। अब हम आउटलुक में आगे बढ़ेंगे। आउटलुक में यहाँ पे आ रहे हैं हम और यहाँ पे मैं मैनुअल सेटअप एडिशनल सर्वर टाइप्स में चला जाऊँगा। ये दिखाई दे रहा है मैनुअल सर्वर सेटअप एडिशनल सर्वर टाइप्स में जाऊँगा मैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा आउटलुक में। यहाँ पे POP और आई मैप वाली सर्विस हम यहाँ पे लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया, इसे नेक्स्ट किया। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें कुछ चीज़ें आपको फिल करनी, जैसे यहाँ पे आएगा यूज़र नेम, आपका नाम टाइप कीजिए। मैंने मेरा नाम टाइप किया। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी टाइप करना है आपको। मैं ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको।
चलो फटाफट ईमेल आईडी टाइप कर दो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मैप सर्विस, और उसके बाद यहाँ पे क्या टाइप करना है वो ध्यान दीजिए, वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ imap.gmail.com, उसके बाद smtp.gmail, ये आउटगोइंग सर्वर के लिए ये टाइप करना है। जीमेल का स्पेलिंग देखिए मैंने गलत टाइप किया था, आप गलत मत कीजिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे टाइप करने के बाद @gmail.com, उसके बाद आपका ईमेल आईडी दोबारा आएगा और यहाँ पे आएगा आपका पासवर्ड जो कि मुझे टाइप करना है। मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ यहाँ पे अभी, और ये सारी चीज़ें टाइप करने के बाद आपको रिमेंबर पासवर्ड रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर है। हटा दो पासवर्ड, हटाना है तो रिमेंबर पासवर्ड ये ज़रूरी नहीं होता है वैसे भी। और उसके बाद मोर सेटिंग्स ऑप्शंस में आपको जाना है। राइट साइड में आपको ये मोर सेटिंग्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे भर दी जो इम्पोर्टेंट है। ईमेल अकाउंट वगैरह प्रॉपर्ली टाइप करो वहाँ पे। ईमेल अकाउंट ऐड करने के बाद आपका जो आउटगोइंग मेल, इनकमिंग मेल सर्वर टाइप करो और यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करो। मोर सेटिंग क्लिक करने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें आउटगोइंग सर्वर पे टिक करना है आपको। आउटगोइंग सर्वर, माय आउटगोइंग सर्वर SMTP, ये वाला चेक रखो। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाला हमारा आउटगोइंग सर्वर है। यहाँ पे इसे एज इट इज़ रहने दो और यहाँ पे एडवांस बटन पे क्लिक करो। देखिए मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। आउटगोइंग में क्या चेक रखा है आउटगोइंग सर्वर में, और एडवांस में मैं क्या कर रहा हूँ। एडवांस में मैं यहाँ पे SSL ले रहा हूँ, SSL, ओके, दोनों जगह पे मैंने SSL ले लिया है, राइट। और SMTP की जगह मुझे यहाँ पे जो 25 दिखाई दे रहा है ना SMTP सर्वर आउटगोइंग, वहाँ पे 465 आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 465 किया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, लुक एट दैट नाउ, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आपको करना है ओके। ये सारी चीज़ें करने के बाद ओके, और उसके बाद आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करोगे ये फिर से आपको पासवर्ड पूछा जा रहा है। यहाँ पे पासवर्ड दोबारा आप टाइप कीजिए और उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग चलेगा, ये वेरीफाई करेगा आपके अकाउंट को जीमेल के साथ, वहाँ पे जीमेल पे वेरीफाई किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन चालू होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्लिक क्लोज टू कंटिन्यू। यहाँ पे ये देखिए ये चेक आ रहा है। अगर ये ग्रीन चेक आपका नहीं आ रहा है तो आपने कोई तो सेटिंग मिस की होगी, ये याद रखना है आपको। तो ये सेटिंग्स प्रॉपर करनी है, और अगर आपको दोबारा पासवर्ड एंटर करने के लिए बहुत डायलॉग बॉक्स आता है तो आपको दोबारा पासवर्ड एंटर वहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखिए ये हो चुका है फाइनली यहाँ पे। और इसके बाद हम इसे क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करेंगे, क्लोज करना चाहेंगे क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिनिश करेंगे, और आपको और अनदर अकाउंट ऐड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे फिनिश पहले कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं फिनिश करूँगा मेरा इनबॉक्स यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये देखिए बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है लर्न मोर स्मार्ट टू जीमेल अकाउंट, और यहाँ पे उसका इनबॉक्स में एक ईमेल आ चुका है क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइज चालू है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन चालू था, हो गया, कंप्लीट भी हो गया और सारे ईमेल आ चुके हैं। अभी इसमें ज़्यादा ईमेल नहीं है, अगर ज़्यादा ईमेल रहते तो इसको सिंक्रोनाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगता दोस्तों, राइट। और फिर उसके बाद ये सिंक्रोनाइज होकर यहाँ पे ईमेल आ जाते हैं। लेकिन ये मेरा नया ईमेल अकाउंट है तो इसमें कुछ ईमेल है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं जो ईमेल चाहता हूँ वो डायरेक्टली यहाँ पे चेक करके देख सकता हूँ। तो इस तरह से हमने पहले पार्ट में जान लिया कि आउटलुक के अंदर अपना ईमेल आईडी, जीमेल आईडी कैसे ऐड करते हैं और कॉन्फ़िगर कैसे करना है। कुछ सेटिंग्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए, उसे याद रखना है। जीमेल के अंदर क्या सेटिंग करनी है और आउटलुक के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, वही करेंगे तो ही स्टेप बाय स्टेप आपका ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर होगा, जो कि कैसे होगा मैंने आपको दिखाया। तो पार्ट 2 में मिलते हैं। चलिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हम सीख रहे हैं दोस्तों, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ये है ट्यूटोरियल नंबर 2, पार्ट 2 आई मीन टू से। पार्ट 1 में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर हम जीमेल अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, उसे बेसिकली कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था, प्रैक्टिकली वहाँ पे बताया है, देख लीजिए अच्छे से। अब हम पार्ट 2 में सीखने वाले माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इंटरफेस कैसा रहता है, और साथ में आउटलुक से हम ईमेल कैसे भेज सकते हैं, कैसे भेजते हैं, बेसिकली क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको एडिशनल मिलती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए आउटलुक फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने पिछली स्क्रीन छोड़ी थी, जो कि कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको आपका ईमेल अकाउंट यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेरा ईमेल अकाउंट आ रहा है, उसका इनबॉक्स आ रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ओके, उसके बाद करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इंटरफेस समझ लो इसका। सबसे पहले ये टाइटल बार आ रहा है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका इनबॉक्स, कौन सा ईमेल अकाउंट लॉगिन है आपका। अगर आपको एक से ज़्यादा ईमेल अकाउंट और भी लॉगिन करने तो आप फाइल में जा सकते हैं और यहाँ पे ऐड अकाउंट दोबारा कीजिए, और ऐड अकाउंट करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है और ये सारी सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी इसमें। अब ये दोबारा नहीं बता रहा हूँ, मैं इसे क्लोज करता हूँ, लेकिन एक से ज़्यादा भी ईमेल अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं फाइल में जाकर, ऐड अकाउंट, ठीक है। अभी फिलहाल कौन से ईमेल अकाउंट में हम हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ओके, गॉट इट।
उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है फाइल होम, या ये जो दिखाई दे रहा है ये क्विक एक्सेस टूल बार है, अंडू रीडू वाला जो ऑप्शंस रहता है ना वो यहाँ पे है। इसके बाद ये फाइल होम रेंज सेंड रिसीव अलग अलग मेनूज और टैब दिखाई दे रहे हैं। होम सेंड रिसीव फोल्डर व्यू ये टैब है, और ये टैब का नीचे जो आ रहा है इसे रिबन कहते हैं। आपको बेसिकली पता ही होगा अगर आपने मेरे बाकी पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के ट्यूटोरियल देखे रहेंगे तो इन्हें रिबन बोला जाता है। रिबन के ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये होम टैब हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये एक साइड पैनल है जिसे आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। या ये फेवरेट्स को आपको मिनिमाइज करना है, फेवरेट्स को मिनिमाइज कीजिए। आउटलुक डेटा फाइल में जो इनबॉक्स है वो आपको नीचे मिनिमाइज कीजिए। बस ये वाला चाहिए तो यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए, एरो वो एक्सप्लोर होता है ऑप्शन और वो मिनिमाइज भी होता है। या फिर इस वाले पॉइंट को मिनिमाइज फोल्डर पेन, ये फोल्डर पेन है जो आपका फोल्डर दिखाता है तो वो मिनिमाइज आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फोल्डर पेन जब आप मिनिमाइज, देखिए ये मैक्सिमाइज रहेगा तो इस तरह से ये ऑप्शंस नीचे चले जाते हैं। जो जीमेल वाले पे क्लिक है, हमारा जीमेल है, यहाँ पे कैलेंडर है, नीचे बॉटम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फोकस करके देख लीजिए, मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये इधर आ चुका है क्योंकि ये मिनिमाइज हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसे और इसे पिन अनपिन कर, मतलब यहाँ पे पिन कर देता हूँ। तो पिन करने के बाद ये यहाँ पे रहेगा और नीचे बॉटम में देखिए मैंने यहाँ पे पिन किया है, यहाँ पे पिन किया तो वो ऐसे दिखाई देगा। तो ये देखिए बॉटम में अभी आप देख सकते हैं, पहले जीमेल का आइकॉन है, सेकेंड आइकॉन जो है कैलेंडर का है, थर्ड आइकॉन जो दिखाई दे रहा है आपको कॉन्टैक्ट का है। इस तरह से आपको आइकॉन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, चेक लिस्ट एंड ऑल। और वही आप अगर इसे मिनिमाइज कर देते हो ये छोटा सा, तो इस तरह से वही आइकॉन्स आपको यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, देखिए, राइट। तो आपको अभी अलग स्क्रीन यहाँ पे देखने मिल रहा है। जब जीमेल पे आपने क्लिक किया था तो आपका इनबॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा था। अब आपने कैलेंडर पे क्लिक किया है तो कैलेंडर्स आपके अपॉइंटमेंट वगैरह जो सेट किए होंगे, आगे चलकर हम अपॉइंटमेंट सेट करना सीखेंगे वैसे भी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी, मीटिंग अपॉइंटमेंट्स जो भी है। कॉन्टैक्ट्स आपने क्रिएट किए रहेंगे, कॉन्टैक्ट्स कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। और ये आपके लिस्ट रहेगी यहाँ पे अलग अलग, चेक लिस्ट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस साइड पैनल में, फोल्डर पैनल में मिल जाती है। अगर आप इसे चाहते क्लिक करो और यहाँ पे इसे पिन करो, पिन हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे, कॉन्टैक्ट अभी कोई ऐड नहीं किया हमने ना, तो इस आउटलुक में कुछ चीज़ें ऐड नहीं है फिलहाल। तो ये मैंने इस तरह से आपको ब्लैंक आउटलुक दिखाया जिसमें हमारी सारी चीज़ें ऐड होगी। जैसे जिस चीज़ पे आप क्लिक करते हो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आपको होम टैब में दिखाई देंगे। देखिए आपने कैलेंडर ओपन किया, होम टैब के पूरे ऑप्शन चेंज हो गए। ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें, इंटरफेस, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इंटरफेस समझ लीजिए इस पार्ट में, ओके। उसके बाद आप जीमेल पे क्लिक करते हो तो जीमेल के यहाँ पे ऑप्शंस ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे याद रखना है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड यहाँ पे ऊपर मेनू होम टैब के अंदर के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये टैब में जो नोटिस मतलब चेंजेस हो रहा है वो नोटिस आपको करना है। फिलहाल हमें न्यू ईमेल कैसे सेंड करना है वो देखना है, तो मैंने जीमेल पे क्लिक रखा है और यहाँ पे न्यू ईमेल सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको, न्यू ईमेल। यहाँ पे क्लिक कीजिए ईमेल के लिए, या न्यू आइटम्स में जाइए और यहाँ पे ईमेल मैसेज, न्यू आइटम में ईमेल मैसेज पे क्लिक करना है आपको, दैट्स इट। यहाँ पे क्लिक करो या फिर न्यू ईमेल पे डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो भी चलेगा, दोनों एक ही है। तो ये क्लिक करते आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है और इसमें ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल मेल कैसे भेजना है वो हम जान लेंगे, बाकी के सारे ऑप्शंस तो स्टेप बाय स्टेप आगे हम सीखेंगे, क्योंकि ईमेल मैसेज पहले सेंड करना हम इसमें जानते हैं, सिंपल मेल कैसे सेंड करना रहता है। तो ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसे आप चाहिए तो मैक्सिमाइज कर लो, ये पूरा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है अभी, ओके। तो इसमें क्या आ रहा है, टू सीसी, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। बीसीसी भी ऐड कर सकते हैं जो आगे हम सीखेंगे। टू सीसी और बीसीसी क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा चाहिए तो। पहले टू में ईमेल आईडी उसका डालो जिसको ईमेल आपको भेजना है। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी टाइप कर लेता हूँ, कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं। तो उसको मुझे सपोज ईमेल भेजना है तो मैंने ईमेल आईडी लिख दिया। उसके बाद सीसी में कार्बन कॉपी होता है वो हम आगे सीखेंगे, बीसीसी भी ऐड करना सीखेंगे। पहले टू देखिए और सब्जेक्ट टाइप कीजिए। सब्जेक्ट में मुझे हेलो, एक ईमेल कैसे प्रॉपरली लिखा जाता है, या फिर मैं आई एम पेमेंट रिसिप्ट है, सपोज पेमेंट रिसिप्ट हम किसी को भेज रहे हैं या पेमेंट अलर्ट्स भेज रहे हैं तो आप यहाँ पे पेमेंट अलर्ट्स लिख देते हैं। कुछ भी एक ईमेल हम लेते हैं, पेमेंट अलर्ट्स ये सब्जेक्ट लिया, एंड डियर सर और मैडम वी डोंट नो whom वी आर सेंडिंग, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया सर और मैडम। एंड नाउ यहाँ पे मैंने लिख दिया यो अमाउंट सो एंड सो, योर अमाउंट इज पेंडिंग, जो भी अमाउंट है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। ये इधर फुटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं हम, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, टेबल भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखने वाले हैं लर्न मोर प्रो। फिलहाल तो इतना ही ऐड कर देते हैं ब्रो,
राइट। अब इसमें बेसिक मेल सीख रहे हैं तो इसमें बस फॉर्मेटिंग हम सीखते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करना है, सपोज आपको लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो यू कैन मेक इट बोल्ड लाइक दिस, यहाँ पे इटैलिक, यहाँ पे अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ईमेल में कर सकते हैं आप। यहाँ पे फॉन्ट भी आप बदल सकते हैं, आपको लगता है कि यार इसका फॉन्ट थोड़ा सा अलग होना चाहिए, यू कैन गो फॉर द फॉन्ट। अभी ये बेसिक चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो योर एक्सपर्ट कि भाई आपको बेसिक तो आता ही होगा ये सारी चीज़ें। इसकी साइज़ आपको बढ़ानी हो, अमाउंट इज़ पेंडिंग, तो आप बढ़ा सकते हैं, स्पेस ज़्यादा हो गया यहाँ पे। तो ये जो मैसेज, बैक स्पेस कर दिया मैंने, एंटर करता हूँ मैं अनडू करके, तो आपको दिखाई दे रहा है जो भी मैसेज आपको प्रॉपरली हाईलाइट करना है वो चीज़ आप यहाँ पे फॉर्मेट अलग सा कर सकते हैं। अमाउंट वर्ड को अलग सा हाईलाइट करना है, उसका यहाँ पे सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, उसको बुलेट दे सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। नीचे तो क्लियर फॉर्मेट भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग वैसे ही जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं, कॉपी पेस्ट, कट पेज भी आपको मिल रहा है। तो ईमेल में ये ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। आगे आपको ईमेल में एड्रेस बुक भी मिल जाता है, मतलब आपको लगता है कि यार ईमेल एड्रेस बुक से ऐड करना है तो एड्रेस बुक पे क्लिक कीजिए। फिलहाल एड्रेस बुक में हमने कुछ नहीं ऐड किया, कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने कुछ क्रिएट ही नहीं की है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करने के बाद दोबारा मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे लिस्ट कैसे आती है, वहाँ से भी आप ईमेल ऐड कर सकते हैं। आपको बार बार यहाँ पे ईमेल ऐड करने की जरूरत नहीं, एड्रेस बुक से डायरेक्ट ईमेल हम ले सकते हैं। उसका नेम भी यहाँ पे चेक नेम्स भी कर सकते हैं उसको। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू विद द ईमेल। और उसके बाद आपको फाइनली सेंड बटन पे क्लिक करना है। हम अटैच फाइल वगैरह ऑप्शंस आगे देखेंगे। यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करना है, डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। मैं चलो अटैच भी बता देता हूँ अभी। इसमें अटैच फाइल सिंपल है, आपके पास जो रिसेंट यूज फाइल्स है वो यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे मुझे ये लोगो अटैच करना है कुछ भी, या फिर मुझे ब्राउज करना है कंप्यूटर में जाकर कुछ और फाइल है जो कि वहाँ पे रिसेंट में नहीं है, तो ब्राउज करो आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे कौन से फोल्डर में आपकी फाइल है। सपोज मेरे लोगोज फोल्डर में मेरी फाइल है, तो कोई मुझे इंपॉर्टेंट फाइल भेजनी है इसमें से, ये जो लोगोज आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे अलग अलग चैनल्स के, तो इसमें से कोई भी एक इंपॉर्टेंट थंबनेल या कोई इमेज मुझे अटैच करके भेजनी है तो वो भी मैं अटैच करूँगा, वो स्पेशली यहाँ पे अटैच आपको दिखाई देगा। नहीं चाहिए तो इसमें अटैचमेंट में ऑप्शन आ जाता है, आपको दिखाई दे रहा है रिमूव अटैचमेंट। इसको आप सेव कर, इस फाइल को सेव एज भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये है आगे अटैच आइटम्स एंड सिग्नेचर है, जो आगे के पार्ट में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए मेल सेंड होता है कि नहीं देख लेते। सेंड कर दिया हमने, जैसे ये सेंड कर देता हूं मैं, ये मेल आउटलुक के जरिए सेंड हो रहा है और आपको आउटबॉक्स में जाकर देखना चाहिए। आउटबॉक्स में यहाँ पे ये ईमेल आपको दिखाई दे रहा है, सेंड हो चुका है। अगर आप इस ईमेल पे जाकर, ये देखिए आउटबॉक्स में चला गया, अभी आउटबॉक्स में था पेंडिंग पे, अभी वो सेंड हो चुका है। तो जैसे वो सेंड हो गया है वैसे आपको, मतलब सामने वाले को उसके ईमेल में जाकर वो देखेगा तो उसको डायरेक्टली दिखाई देगा वो सेंड हो चुका है। दैट्स इट। तो ये मुझे बताना था कि हमें मेल कैसे सेंड करना रहता है, क्या क्या स्टेप्स आउटलुक में फॉलो करने रहते हैं मेल सेंड करने के लिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस और भी हमें देखने हैं ईमेल सेंड से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के पार्ट 3 में अब हम सीखने वाले हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जब हम ईमेल किसी को सेंड करते हैं, ईमेल कैसे सेंड करना है, बेसिकली पार्ट 2 में मैंने आपको बताया है। तो ईमेल जब सेंड करते हैं तो हमें सिग्नेचर कैसे ऐड करनी रहती है और कुछ चीज़ें और भी हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए आउटलुक फटाफट स्टार्ट कर देता हूं, जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। यहाँ पे आउटलुक में आ चुका हूँ। ईमेल सेंड करने के लिए आपको जाना होता है न्यू ईमेल में, जो कि यहाँ पे आपको मैंने फोकस करके पहले ही बताया। जैसे आप क्लिक करोगे न्यू ईमेल का ये डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें हमने अटैचमेंट लास्ट टाइम देखा था, अटैचमेंट कैसे ऐड करना है मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अटैच आइटम भी ऑप्शन है, तो अटैच आइटम पहले देखते हैं फिर बाद में सिग्नेचर देखते हैं। यहाँ पे अटैच आइटम में आप बिजनेस कार्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने बिजनेस कार्ड बनाया होगा तो आगे चलकर हम वो भी देखेंगे कि कॉन्टैक्ट बिजनेस कार्ड वगैरह कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें हम देखने वाले। वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं। लुक एट देयर, अगर आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करते हैं तो कैलेंडर का पर्टिकुलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। कैलेंडर है टुडे और टुमारो और नेक्स्ट 7 डेज है ना, यहाँ पे पर्टिकुलर आप कैलेंडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सब उसका फ्री, बिजी या टेंटेटिव, वर्किंग एल्सवेयर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, शो टाइम विद इन माई वर्किंग आवर्स, तो उतना वर्किंग आवर्स का टाइमिंग वहाँ पे कैलेंडर का शो होगा और वो पीरियड, वो पर्टिकुलर चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएगी आपने जो सेट की रहेगी। अभी फिलहाल मैंने कुछ सेट नहीं किया है, इसमें बस वर्किंग टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें दिखाई देगी। इसमें मैंने कोई अपॉइंटमेंट, कोई इवेंट सेट नहीं किया। अगर मैं अपॉइंटमेंट और इवेंट इसमें सेट कर चुका होता कैलेंडर के अंदर तो वो भी चीज़ें यहाँ पे आ जाती
और यहाँ पे वो दिखाई देती है आपको। फिलहाल ये कैलेंडर यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो आप ऐसे कैलेंडर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि मुझे बताना था, दिखाया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो चुका है कैसे ऐड होते हैं। लेकिन जब हम कैलेंडर में कुछ इवेंट्स वगैरह सेट करते हैं तो वो भी आपको दिखाई देगा कि हमारे कौन से टाइम पे क्या इवेंट है, और आप सेंड करना चाहते किसी को तो वो सेंड कर सकते हैं। जैसे आपके बॉस के पूरे के पूरे इवेंट्स आपने मैनेज किए आज के, तो आज के इवेंट्स उनको मेल करने आपको, जो भी इवेंट्स मीटिंग्स व्हाटएवर, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ से जाकर अटैच आइटम में जाकर कैलेंडर को आपको अटैच करना है और अटैच कर दो, दैट्स इट। कैलेंडर के उस दिन के या वो पूरे वीक के यहाँ पे ऑप्शन भी आता है, आपको कैलेंडर आ रहा है, फिर उसके बाद टुडे टुमारो नेक्स्ट 7 डेज के क्या आपके डेट्स है, क्या अपॉइंटमेंट है, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी आपको। सो पुराने नहीं आएगा बिल्कुल भी, उसका ज़रूरत भी नहीं रहेगा। स्पेसिफाइड डेट का चाहिए, इस डेट से लेकर इस डेट का, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो होता क्या है, जब आप कैलेंडर में अपॉइंटमेंट सेट करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी, अगर आपने सेट की रहेगी तो, राइट। तो फिलहाल तो मैंने सेट नहीं किया, और टाइटल ऑटोमेटिक, सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आएगा, सतीश डोले कैलेंडर जो भी है आपका, ईमेल में जो भी हेडिंग रहेगा वो आ जाएगा। आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, अटैचमेंट में ही आउटलुक आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आउटलुक आइटम में यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आउटलुक की मिल जाएगी, जैसे कैलेंडर तो आउटलुक का आइटम है, कैलेंडर भी है, और यहाँ पे बाकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी चीज़ें वो आप यहाँ से डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। मतलब आउटलुक के सारे कॉन्टैक्ट्स आपको भेज देने हैं, आपके सीनियर्स को या किसको भी, तो आप यहाँ से वो भेज सकते हैं। बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट में लिस्ट भी आ सकता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट भी सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में किसी को कॉन्टैक्ट सेंड करने के लिए आता है, वैसे ही ये यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। तो एज ए अटैचमेंट ये सेंड होगा, या एज ए टेक्स्ट सेंड करना है तो एज ए टेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन भी रहता है कि एज ए अटैचमेंट सेंड करना है या टेक्स्ट करके सेंड करना है, तो ये चेक कर सकते हैं आप। लेकिन ये चीज़ें क्रिएट नहीं है मेरे पास, इसलिए अभी नहीं हो रही सेंड, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना आगे सीखने वाले, तब कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आएंगे और कॉन्टैक्ट्स भी सेंड कर पाएंगे हम। बस दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन सिग्नेचर हम यहाँ पे बना सकते हैं, और सिग्नेचर पे क्लिक करना है बनाने के लिए। जब आप सिग्नेचर्स पे क्लिक करते हैं, वैसे सिग्नेचर बनाने के लिए बाहर भी ऑप्शन है ईमेल के अलावा, लेकिन यहाँ पे बना लेते हैं हम सिग्नेचर। यहाँ पे न्यू दीजिए, क्लिक कीजिए और सिग्नेचर का नाम दीजिए। यहाँ पे क्या सिग्नेचर आपको देना है, लाइक आपका जो भी है, सपोज मेरा ऑफिस का सिग्नेचर है, बॉस का सिग्नेचर है, जो भी है, मैनेजर का सिग्नेचर है। आप एक सिग्नेचर, अलग अलग सिग्नेचर्स ऐड करने, तो आपको अलग अलग सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं पहला मैनेजर का सिग्नेचर ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैनेजर सिलेक्टेड है, और यहाँ पे मुझे सिग्नेचर पूरे ऐड करना है उसके लिए। ये देखिए, ये सिलेक्टेड है। अब मुझे यहाँ पे लोगो ऐड करना है या बिजनेस ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बिजनेस कार्ड अभी बनाया नहीं हमने। यहाँ पे हाइपर लिंक भी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल लोगो ऐड करते हैं। यहाँ पे लोगो ऐड करने के लिए एक छोटा सा ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, इमेज का, इस पर क्लिक कीजिए। और अब देखिए यहाँ पे ढेर सारे लोगो आ रहे हैं, मेरे सभी चैनल्स के लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ, फिलहाल छोटे साइज़ का लोगो लेता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है, ये वाला, आई थिंक सो, हाँ ये छोटी साइज़ का लोगो है, और मैं इंसर्ट कर देता हूँ। बड़ा लूँगा तो वहाँ पे फिर वो बहुत बड़ी सिग्नेचर में आ जाएगा, तो ये लिया मैंने। फिर इसके इसे थोड़ा सा नीचे रखना है, और फिर चाहिए तो उसके ऊपर कुछ लिखना है या नीचे लिखना है, तो नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैनेजर या जो भी है डेजिग्नेशन वगैरह, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, यू कैन ऐड इट लाइक दिस 0022, एग्जाम्पल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी ऐड कर देता हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे ओके करना है। देखिए सिग्नेचर के लिए मैंने क्या क्या किया, ये सिग्नेचर नीचे तो डिलीट है, न्यू करना है, सेव करना है, सेव कर सकते हैं आप। इस सिग्नेचर को सेव करके रख दो, और फिर फाइनली ओके करना है। सिग्नेचर का नाम बदलना है, मैनेजर की जगह इसका कुछ और नाम रखना है, तो ओके कर लो और सेव कर लो। सेव करने के बाद अभी आपके ईमेल में वो सिग्नेचर चाहिए, तो नीचे बॉडी में क्लिक करो, ये जो मैसेज बॉडी है, देखिए यहाँ पे 2 में ईमेल आईडी डालोगे जिसको सेंड करना है। जैसे मैंने ईमेल आईडी डाला था, वो ईमेल आईडी यहाँ पे देखिए मेरे पास पहले से अभी, क्योंकि पहले अगर किसी को ईमेल सेंड किया, जैसे जीमेल में होता है ना, वो ईमेल आईडी आपके आउटलुक में भी वैसे ही दिखाई देगा। तो उसके बाद सीसी में किसका और ईमेल आईडी टाइप करना है। यहाँ पे हम सिग्नेचर सीख रहे हैं, सिग्नेचर ही भेजते हैं बस उसको, तो सिग्नेचर मैंने लिख दिया बाकी सब्जेक्ट में। और यहाँ पे सिग्नेचर में क्लिक करो, और यहाँ पे मैनेजर नाम दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। मैनेजर पे जैसे क्लिक करोगे वो सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करेगी, ऊपर जो मेल लिखना है लिखो, नीचे ये और एंटर करके आपको सिग्नेचर रखना है तो रख सकते हैं। और ये मेल सेंड करोगे तो उसे सेंड हो जाएगा। अगर आप उसके ईमेल आईडी इनबॉक्स में जाके चेक करोगे तो आपको ये ईमेल दिखाई देगा। और मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेंड होता है, मैंने ऑलरेडी चेक किया है और मैंने बहुत बार यूज़ भी किया है इसे। तो आप भी ट्राई करके देखिए, ये सेंड हो जाएगा। बस आपका ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और पार्ट 1 में मैंने बताया कैसे कॉन्फ़िगर करना है। पहले सबसे पहले तो हमने वही सीखा है, राइट। साथ में इस मेल को आपको फॉलोअप देना है, जैसे इसको फॉलोअप देना है आपको कि ये कैसे, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि हाई इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे हाई इंपॉर्टेंस मार्क करके आप भेजो। लो इंपॉर्टेंस है, इसको बाद में सेकंड कैटेगरी का ईमेल है तो इसे लो इंपॉर्टेंस ऐसे स्टेटस या टैग्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैग मैसेज भी कर सकते हैं।
आफ्टर दिस मैसेज इज सेंड इट विल बी अ फ्लैग फॉर यू विद द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉलोअप, है ना। तो आपको एक इंफॉर्मेशन फॉलोअप के लिए एक फ्लैग होते रहेगा, ये जैसे ये सेंड होगा। फिलहाल हम सेंड करते हैं उसे हमने फ्लैग किया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट भी मार्क हमने किया था। तो जो चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे सेंड हो चुका है वो, राइट। अब सेंड हो गया, आउटबॉक्स में आपको दिखाई दे रहा था सेंड हो रहा था, सेंड हो गया। अगर उसने उसके इनबॉक्स में देख लिया तो उसको दिखाई देगा। सो दैट्स इट। ईमेल कैसे सेंड करना है, अटैचमेंट के साथ तो हमने देखा था, साथ में हमने देखा इसके बाद क्या देखा हमने, सिग्नेचर कैसे ऐड करना है, राइट। तो वो भी हमने देख लिया पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 4 में हम मिलेंगे और बहुत सारे ढेरों सारे पार्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें आउटलुक में सीखनी है। सो दोस्तों अब बारी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में अपॉइंटमेंट कैसे सेट करते ये जानने की। तो अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए हमें यहाँ पे न्यू आइटम्स में क्लिक करना है और अपॉइंटमेंट ऑप्शन लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑप्शन सेकंड वाला दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। चलिए देखते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सो सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, आपका कोई मीटिंग है, कोई भी है व्हाटएवर, तो आप यहाँ पे वो लिख दो, मीटिंग विथ व्हाटएवर, अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, या आप मीटिंग विथ आपका कोई बोर्ड मीटिंग है, कोई कंपनी एम्प्लॉय के साथ मीटिंग विथ एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मीटिंग विथ एम्प्लॉय, राइट। और यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है, कौन से ब्रांच में है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस रूम में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल ये मीटिंग मेरे पुणे ब्रांच में, तो पुणे ब्रांच में लिख देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपको लिखना है, ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखना है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो स्टार्ट टाइम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए ऑटोमेटिक आ चुका है नेक्स्ट टाइम, मतलब अभी ये तारीख ऑटोमेटिक इसलिए आ चुकी है क्योंकि आज की 11 तारीख मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पार्ट को। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डेट मुझे सिलेक्ट करनी है अपॉइंटमेंट के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी सपोज 13 तारीख की अपॉइंटमेंट सेट करना चाहता हूँ और कितने बजे की सेट करनी है। तो यहाँ पे 24 आवर्स का क्लॉक आपको दिखाई देगा, मैं इसे जूम कर देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है आपको सुबह का मीटिंग सेट करना है 10 बजे का, तो आप 10 बजे सेट करो, 10 से 10:30 आधे घंटे के लिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको 1 घंटे का करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, नीचे वाला टाइमिंग आप बदल सकते हैं। स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइमिंग तो वही रहेगा। और ऑल डे इवेंट पे चेक नहीं करना है, आगे दिखाई दे रहा है ऑल डे इवेंट, ये तभी चेक करना है जब आपका ऑल डे पूरा दिन यही इवेंट चलने वाला है, जैसा कोई सेमिनार एंड ऑल, वो भी मैं दिखाता हूँ। अब ये मीटिंग आपको आज के लिए सेट करनी है, मतलब 13 तारीख के लिए सेट करनी है, आज के लिए नहीं, 13 तारीख के लिए ही सेट करनी खाली। अगर आपको लगता है कि यार ये रिकरेंस यानी कि इसका रिपीट है, मीटिंग डेली रिपीट है या वीकली रिपीट हो रही है, तो आपको यहाँ पर रिकरेंस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में रिकरेंस ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको अपॉइंटमेंट टाइमिंग दिया है, आपका 10 से 10:30 है और 30 मिनट्स का ये अपॉइंटमेंट है। आप डेली रिपीट करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, आप यहाँ पे चेक करोगे। अभी तो वो एक ही दिन के लिए लग रहा था, लेकिन आप डेली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं या ईयरली, तो आपके ऊपर है कि ये डेली, ईयरली तो नहीं रखेंगे कोई। सो डेली रिपीट करना है या वीकली करना है इस मीटिंग को रिपीट, तो आप वीकली रखोगे और ओके करोगे। कैलेंडर में ये मीटिंग वीकली ऐड हो जाएगी। अगर आप डेली ऐड करोगे तो ये कैलेंडर में डेली ऐड होगी। कैसे डेली ऐड होगी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं, आगे एक हम रिकरेंस वाली सेट करेंगे। और रिमाइंडर कितने मिनट्स के पहले होना चाहिए कि मैं ये मीटिंग का रिमाइंडर मुझे मिले 10, मैं सुबह आकर आउटलुक स्टार्ट करके रखूंगा। याद रखिए आउटलुक स्टार्ट करके रखना है अपने कंप्यूटर को, मुझे इसका रिमाइंडर मिलने के लिए। बेसिकली जितने भी ऑफिस कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं वो लोग अपना आउटलुक आके पहले स्टार्ट करते हैं, किसने क्या मीटिंग सेट की, उनको इन्विटेशन आए मीटिंग के वगैरह वगैरह, वो सब चेक करते रहते हैं ईमेल में। आगे चलकर हम आगे के पार्ट में मीटिंग का इन्विटेशन भी सेट करने वाले, मीटिंग इन्विटेशन सेंड करके वो सामने वाले को कैसे मीटिंग इन्विटेशन सेंड होगा, उसे कैसे ईमेल पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट्स पहले मुझे अलर्ट आ जाए कि आज सुबह मैं सपोज 9 बजे ऑफिस आता हूँ, 9:30 बजे तक मैं पीसी अपना सब स्टार्ट करके रखता हूँ, तो 9:30 बजे मुझे पॉपअप आ जाएगा सामने स्क्रीन पे। आगे चलकर मैं पॉपअप दिखाऊंगा, अभी ये पॉपअप नहीं आएगा क्योंकि ये उस टाइम पे आधे घंटे पहले पॉपअप आ जाएगा आउटलुक स्टार्ट करने के पहले। 9 बजे आपको 9:30 बजे, यहाँ पे 10 बजे की मीटिंग है, 9:30 बजे पॉपअप आएगा स्क्रीन पे। आगे चलकर मैं पॉपअप दिखाऊंगा कैसा पॉपअप रहता है वो, और वो आवाज़ भी आएगा रिमाइंडर का, एक टुंग करके आवाज़ आता है, राइट। सो ये आप यहाँ पे रख दोगे, इस तरह से रखना है सारी चीज़ें, और सेव एंड क्लोज करना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड क्लोज करते हो ये अपॉइंटमेंट सेट हो गई। लेकिन आपको इसे चेक करना है अपॉइंटमेंट गई कहाँ पे सेट होके, आपको देखना है तो कैलेंडर में जाना होगा। यहाँ पे नीचे बॉटम में आपको कैलेंडर दिखाई देता है, याद रखिए ये बॉटम व्यू आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है, इसका व्यू अलग अलग रहता है, जो आगे चलकर व्यू सेक्शन में हम जानेंगे कि भाई इसका व्यू अलग अलग कैसे होता है, ये इधर लेफ्ट साइड में कैसे आता है, पैनल चेंज कैसे होता है। फिलहाल यहाँ पे बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है कैलेंडर, तो इस पर क्लिक कीजिए और देखिए मैंने एक अपॉइंटमेंट सेट कर दी है। मीटिंग विद एम्प्लॉय 13 तारीख को है, पुणे ब्रांच में है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर माउस लेके जाओ ऐसा, और आप देखेंगे यहाँ पे भी बता रहे 30 मिनट्स की मीटिंग एंड ऑल।
माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, हमारा लर्न मोर ऐप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, जरूर चेक कीजिएगा। लर्न मोर ऐप पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर कोर्स फ्री में चल रहा है, जाकर ज्वाइन कीजिएगा। और ढेर सारे पीडीएफ शॉर्टकट्स मतलब ई बुक अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री में मिल रही है, वो भी लीजिए। कुछ पेड कोर्सेस है, लेकिन पेड कोर्सेस विद सर्टिफिकेट एंड टेस्ट के साथ मिलने वाले हैं, जो कि एडवांस लेवल पे हमने डिज़ाइन किए। तो लर्न मोर ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए। फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मीटिंग, बोर्ड मीटिंग करके अपॉइंटमेंट सेट करना है आपको। बोर्ड मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग, जो भी मीटिंग आपको सेट करनी वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो बोर्ड मीटिंग मैंने सेट किया, लोकेशन यहाँ पे देंगे हम मुंबई फिर से या जो भी है, और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सेट हो चुका है और यहाँ पे सेव एंड क्लोज, ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे सेट हो चुकी है। ऐसे अपॉइंटमेंट को सेट किया जाता है। आप यहाँ पे माउस पॉइंटर रखो, आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अपॉइंटमेंट को सेट करना बहुत ही ईजी है, राइट क्लिक करके उसके ऊपर अपॉइंटमेंट आप सेट कर सकते हैं। आपको पूरे दिन इवेंट सेट करना है। जैसे आपको लगता है कि आपका सैटरडे को कोई सेमिनार है, ये 15 तारीख को, तो राइट क्लिक करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, डायरेक्टली राइट क्लिक करने के बाद ऑल डे इवेंट। अगर आप न्यू अपॉइंटमेंट लेते हो तो भी चलेगा, उसमें आप ऑल डे इवेंट पे चेक करोगे, ये देखिए ऑटोमेटिक चेक होके वही आ रहा है। न्यू अपॉइंटमेंट का स्क्रीन है गाइज, बट ऑल डे इवेंट चेक होके आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेमिनार हम डिलीवर कर रहे हैं इस तारीख को, पूरे दिन में हम सेमिनार डिलीवर कर रहे हैं, सेमिनार पूरे दिन में। और लोकेशन इसका आप लिख दो, आपका सपोज कॉन्फ्रेंस रूम में सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस रूम। सो आपका कहाँ पे है सेमिनार, सपोज वो ब्रांच वाइज भी लिख सकते हैं। सेव एंड क्लोज, इस पूरे दिन में ये यहाँ पे टास्क असाइन हो चुका है ऑल डे इवेंट के लिए। सो माउस पॉइंटर उसके ऊपर रखो, देखिए पूरा आ रहा है, कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ पे हो रहा है और ये सारी चीज़ें हैं। सो इस तरह से अपॉइंटमेंट सेट करते हैं। नहीं चाहिए अपॉइंटमेंट तो राइट क्लिक करो उसके ऊपर और डिलीट करके ऑप्शन आ रहा है। अपॉइंटमेंट को आप यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, जो आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है। हाँ, आपको लगता है कि यार मुझे पूरे दिन मतलब रिकरेंस करना है, अपॉइंटमेंट पूरे 25 से आगे चलकर डेली अपॉइंटमेंट सेट करनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग उसके लिए? न्यू आइटम्स में जाएंगे, अपॉइंटमेंट में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट तो सेट कर दिया, डेली मीटिंग्स करके नाम दिया, डेली मीटिंग्स, डेली डिस्कशन, डेली टीम मीटिंग्स, कुछ भी ऐसा, और लोकेशन वगैरह ऐड कर दिया, ऑफिस व्हाटएवर, ब्रांच ऑफिस, और यहाँ पे डाल दिया सुबह 8 से 9 या फिर 9 से 9:30। और यहाँ पे रिकरेंस करेंगे, हम इसे रिकरेंस पे क्लिक करेंगे और डेली रखेंगे। और डेली यहाँ पे दिखाई दे रहा है एवरीडे 30 मिनट्स आ रहा है। यहाँ पे कौन से तारीख से लेकर कौन से तारीख तक आपको चाहिए वो भी रखो आप। 25 तारीख से डेली कितने तारीख तक चाहिए, 8 अगस्त तक चाहिए, या फिर आपको 25 तारीख से लेकर अगस्त में इतना लंबा नहीं जाना है, आपको लगता है 25 तारीख से लेकर जून के 10 तारीख तक चाहिए। सो यहाँ पे आप ये सेट कर लो। देखिए रिकरेंस मैंने सेट किया डेली का, देखते ये अपॉइंटमेंट सेट होती कि नहीं। हो गया, देखते सेट हो गया। सेव एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख लो, ओहो डेली मीटिंग्स ऑफिस, डेली मीटिंग ऑफिस में रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। और 9 बजे की मीटिंग रहेगी, ये सेट हो चुके हैं सारे अपॉइंटमेंट यहाँ पे। सो बेसिकली अपॉइंटमेंट कैसे सेट करना है डेफिनेटली आपको समझा होगा। नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके उसे आप डिलीट कर सकते हैं। कैलेंडर में एक साथ अपॉइंटमेंट यहाँ पे देखे जा सकते हैं, कैसे देखना है, और इसका पॉपअप आपको आ जाएगा। और इस अपॉइंटमेंट को आप इंपॉर्टेंस भी सेट कर सकते हैं, हाई इंपॉर्टेंस है, इस अपॉइंटमेंट को लो इंपॉर्टेंस है, ये अपॉइंटमेंट आपका प्राइवेट है, तो आप इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को इंपॉर्टेंस वगैरह। रिमाइंडर टाइमिंग सेट करना और अपॉइंटमेंट कैसे सेट करना है डेफिनेटली इस पार्ट में समझा होगा। पार्ट 4 में इतना है दोस्तों। पार्ट 5 में हम मीटिंग्स के साथ मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पार्ट 5, यहाँ पे हम न्यू आइटम्स में और कुछ चीज़ें सीखने वाले। अपॉइंटमेंट तो हमने देख लिया कैसे सेट करना है, अब बारी है मीटिंग की। तो यहाँ पे आपको मीटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैं मीटिंग क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से आ रहा है, यू हैवंट सेट दिस मीटिंग इन्विटेशन एट। मीटिंग इन्विटेशन हमने सेट नहीं किया अभी तक, सेंड नहीं किया किसी को भी। तो यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम learnmoresmart2@gmail.com लिख के आ रहा है, हमारी तरफ से जा रहा है ईमेल। और किसको जा रहा है, 2 में हम ईमेल आईडी ऐड करेंगे जिसको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। तो अगर आपका ईमेल आईडी पहले से आपके आउटलुक के अंदर है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, NRIT दिखाई दे रहा है आपको। ये पहले हमने इसको ईमेल सेंड किया था तो हमारे एड्रेस लिस्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने एड्रेस लिस्ट में नाम के साथ ऐड किया है, नाम के साथ एड्रेस लिस्ट में कैसे ईमेल आईडी ऐड करते हैं, एड्रेसेस कैसे तैयार करते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं एम्प्लॉय को, हम आगे चलकर देख लेंगे। लेकिन अगर ऐड है तो यहाँ पे वो दिखाई देगा, बहुत सारे ईमेल आप ऐड कर सकते हैं जिनको आप मीटिंग में इन्वाइट करना चाहते हो। उसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की, आप क्या सब्जेक्ट लिखना चाहते हो। मतलब आप उनको बोलना चाहते हो कि भाई बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग है, या फिर अर्जेंट मीटिंग, या फिर कोई और मीटिंग है कोई टास्क पे। आप लोकेशन आपके ऑफिस में कहीं पे
कहाँ पे मीटिंग है वो लोकेशन आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे सपोज आपका कॉन्फ्रेंस रूम में आपकी मीटिंग है, ये कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 1 नंबर 2 ऐसे है, या ए भी है नंबर, तो वो लिख सकते हैं। या फिर कोई ब्रांच में है तो आप पुणे ब्रांच, ये ब्रांच वो ब्रांच आप लिख सकते हैं। और स्टार्ट टाइमिंग यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट टाइमिंग कब होगा मीटिंग का, और एंड टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हम अपॉइंटमेंट में करते हैं। डेट भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल 11 से 11:30 है और ये मीटिंग आपको दिखा दे 11 से, और अलर्ट कितना रिमाइंडर टाइमिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये आपने कर दिया और आपको यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही आप ये मीटिंग को इस ईमेल आईडी को सेंड करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेंड करता हूँ, अभी दूसरा ईमेल आईडी मैंने इस आउटलुक में नहीं लॉगिन किया है, अब मुझे करना है तो मैं और एक साथ और ईमेल आईडी ऐड अकाउंट में जाके कर सकता हूँ। मैंने नहीं किया, लेकिन दूसरा ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे जीमेल में लॉगिन रखा है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए NRID कंप्यूटर वाला ईमेल आईडी जिसपे मैंने इन्विटेशन भेजा है, उसको ईमेल जाएगा। अगर वो जीमेल में देख रहा है तो जीमेल में देखेगा, मोबाइल में उसको पॉपअप आ जाएगा अगर जीमेल लॉगिन है उसका तो, या फिर आप इसमें भी उसे आउटलुक में दिखाई देगा बोर्ड मीटिंग। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ उसको ऑप्शन आएगा कि भाई यस मे बी और नो, आपको यहाँ पे टिक करना है। आप मीटिंग में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यस नहीं मे बी मतलब हो के नहीं होंगे, आपका कोई दूसरा मीटिंग है तो नो यहाँ पे आप दे सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं रिस्पॉन्स के लिए। लेकिन अगर आप आउटलुक में, अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो हम यूज़ करें बेसिकली, ये मैंने मीटिंग जो सेट की है ये ऑफिस 2016 के आउटलुक में की है। ऑफिस 365 का आउटलुक का कुछ अलग लुक रहता है। अब मेरे पास ऑफिस 365 का आउटलुक है लेकिन दूसरे कंप्यूटर में, लेकिन मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं उसके लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप ऑफिस 365 का आउटलुक यूज़ करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे किस तरह से आएगा आपको दिखाता हूँ। सेम आ रहा है, रिक्वायर्ड आता है वहाँ पे, जो 2 ईमेल आईडी आ रहे थे वहाँ पे रिक्वायर्ड आ रहा है। मीटिंग का टाइटल आप ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल में मतलब CC डाल सकते हैं, किसी और का ईमेल आईडी CC जिसको रखना है आप, CC पता है आपको, कार्बन कॉपी जाएगी उसको एक, और लोकेशन, और यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, और सेंड बटन भी आ रहा है, सेम ही है आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल रहा है ऑफिस 365 के अंदर। जब आप ये इन्विटेशन किसी को भेजोगे तो उसे आउटलुक में कैसे दिखाई देगा। हालांकि ये जो स्क्रीनशॉट है एक्चुअली ये मेरे आउटलुक का स्क्रीनशॉट, मतलब मेरे ऑफिशियल आउटलुक का स्क्रीनशॉट है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ब्लर रख रहा हूँ। तो मैं ब्लर रख रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बातें है वो मैंने यहाँ पे ब्लर रखी है। और यहाँ पे आपको ये दिखाना जरूर चाहूँगा, यहाँ पे फोकस भी कर लेते हैं हम। एक्सेप्ट दिखाई दे रहा है आपको, एक्सेप्ट टेनेटिव और डिक्लाइन, उसको क्या बताना है कि कुछ बताना है, टेनेटिव है, एक डिक्लाइन करना है मीटिंग को, टेनेटिव मतलब वेटिंग पे कुछ है, या फिर एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट के लिए एडिट द रिस्पॉन्स बिफोर सेंडिंग, रिस्पॉन्स में एक्सेप्ट खाली क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट ही जाएगा, सेंड द रिस्पॉन्स नाउ एक्सेप्ट ही जाएगा। और अगर कुछ एडिट करके टाइप करके भी भेजना है कि मीटिंग में ये भी पॉइंट शामिल कर लो वगैरह करके, तो आप यहाँ पर टाइप करके भी सेंड कर सकते हैं। ये ऑफिस 365 में इस तरह से आपको दिखाई देगा, राइट। मेल कॉन्फिडेंशियल है इसलिए बाकी की चीज़ें मैंने यहाँ पे ये की है। सो बेसिकली ये इस तरह से जाएगा मीटिंग का इनविटेशन। सामने वाले को मैंने वो बता दिया आपको कि कैसे सेट होता है मीटिंग का इनविटेशन। अब मीटिंग का इनविटेशन उसे किया, उसने एक्सेप्ट किया, सारी चीज़ें की। अगर हमें देखने की हमारे मीटिंग्स का स्केड्यूल कहाँ पे, तो हम कैलेंडर में जाएंगे। कैलेंडर में आपको पता है, कैलेंडर में हमारी मीटिंग्स का सारी चीज़ें मिलती है। तो आज की तारीख है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 तारीख है, तो यहाँ पे मैंने सेट किया था, ये देखिए बोर्ड मीटिंग लास्ट। यहाँ पे मैंने 2-3 सेट किए हैं, कल भी मैंने आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे बताया था, मतलब कल रिकॉर्डिंग कर रहा था तभी। तो अभी यहाँ पे बोर्ड मीटिंग पुणे दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ही हमारा माउस पॉइंटर उसके ऊपर रखते हैं, बोर्ड मीटिंग पुणे 15 मिनट बिफोर अलर्ट आ जाएगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करते यहाँ पे ट्रैकिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ट्रैकिंग कितने लोगों ने यस किया, कितने लोगों ने नो किया, यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर वो आउटलुक के थ्रू यस वगैरह मैसेज रिप्लाई करते हैं आपको, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस आपको दिखाई देंगे, कितने लोग ज्वाइन होने वाले, कितने नहीं होने वाले, वो ट्रैक अप कर सकते हैं रिस्पॉन्सेस वगैरह को। यह मीटिंग को आप हाई इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे मीटिंग सेट कर सकते हो, और इस मीटिंग को कैंसिल करना है तो कैंसिल मीटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, जिससे आप अगर कैलेंडर में जाकर दोबारा देखते हैं, अभी मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, नो डोंट कैंसिल क्लोज मीटिंग, यू सेंड यस सेंड कैंसिलेशन। यहाँ पे डू यू वांट टू से कैंसिल दिस मीटिंग, अगर कैंसिल करना, ये मैं बताना भूल गया, वहाँ पे क्लोज करने के बाद ये मैसेज आएगा आपको, क्योंकि आपने कैंसिल किया ना ऑलरेडी। सो यहाँ पे क्या आएगा, कैंसिल करने के बाद डू यू वांट टू कैंसिल दिस मीटिंग, यस सेंड कैंसिलेशन, कैंसिलेशन सेंड हो जाएगा। नो डोंट कैंसिल क्लोज द मीटिंग, ओनली मीटिंग क्लोज करना है, ओपन की थी ना, वो मीटिंग क्लोज हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो मैं यस करता हूँ, कैंसिल करना है मुझे, कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ से ये मीटिंग निकल गई है। अब यहाँ पे ये मीटिंग निकल गई है और मैं जीमेल में आ रहा हूँ, यहाँ पे इनबॉक्स में आ रहा हूँ, यहाँ पे मीटिंग कैंसिल का एक और ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा, आपको
डालने की जरूरत नहीं है ना। इंटरेस्टिंग, तो आप वहाँ पे कैंसिल करोगे मीटिंग तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है ये वाला मीटिंग, दिस इवेंट हैज़ बीन कैंसिल। तो सामने वाले को मेल जाएगा कि अरे हाँ ये इवेंट, जितने लोगों को अपनी मीटिंग में शामिल किया उन सभी को मेल जाएगा कि भाई हाँ ये मीटिंग अभी कैंसिल हो चुका है, सर ने कैंसिल कर दिया, हमें इस मीटिंग में शामिल नहीं होना है, राइट। तो इस तरह से आप मीटिंग्स स्केड्यूल कर सकते हैं, मीटिंग को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे ढेर सारी मीटिंग्स आपने लगी हुई एक साथ कैलेंडर में आप देख पाओगे। वो आपके ऊपर है, कैलेंडर में आपको देखना है नहीं देखना है, लेकिन आप उस इंडिविजुअल मीटिंग के ऊपर जाके, अपॉइंटमेंट के ऊपर जाके उसे डिलीट करना है, कैंसिल करना है, जो भी आप करना है वो कर सकते हैं, उसका स्टेटस देखना देख सकते हैं। सो दैट्स इट, ये सारी चीज़ें मैंने इस पार्ट में बताई। पार्ट 5 में इतना है दोस्तों, हमने सीख लिया कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे सेट करते हैं। आउटलुक पार्ट 6 में, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं अभी आउटलुक के अंदर कि भाई कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करते हैं, बिजनेस कार्ड कैसे डिजाइन करते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर ही होता है Ctrl+Shift+C उसका शॉर्टकट की है। यहाँ पे हमने ऊपर के तीनों ऑप्शन देखे, ईमेल, अपॉइंटमेंट एंड मीटिंग। फिलहाल कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसे हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा है तो अच्छा है, राइट। यहाँ पे फुल नेम ऐड करना है, तो एक काम करता हूँ, मेरे पास एम्प्लॉय के नाम और फोटोज मैंने लिए हैं एग्जांपल के लिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ डायरेक्टली, और मेरे पास डेस्कटॉप पे एम्प्लॉय करके फोटोज मैंने रखे। आप कोई भी एम्प्लॉयज़ की फोटोज यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आकाश राजाराम काशीराम शिर्के एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया है, कॉपी किया, सपोज ये नाम F2 करके, देखिए F2 किया, यहाँ का नाम इसका कॉपी किया, और फिर इस फोटो को सिलेक्ट करके ओके भी किया। नाम कॉपी इसलिए किया क्योंकि मुझे टाइप ना करना पड़े, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया नहीं, पेस्ट किया, मतलब टाइप किया तो भी चलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय का फोटो लगा दिया, प्रॉपरली बैठ गया, आकाश काशीराम शिर्के, क्या बात है। यहाँ पे बिजनेस कार्ड राइट साइड में बनते जा रहा है, इसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कंपनी नेम। कंपनी नेम मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, सपोज लर्नमो प्रो ही है, लर्नमो प्रो के एम्प्लॉय है, सपोज एग्जाम्पल के लिए हम इन्हें लर्नमो प्रो का लेते हैं। ये है लर्नमो प्रो में मार्केटिंग मैनेजर, ओके, मार्केटिंग मैनेजर इन्हें देते हैं हम, मार्केटिंग मैनेजर। इस तरह से मैंने इसका डेजिग्नेशन यहाँ पे तय कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल कैसे आएगा, शिर्के कोमा अक्षर के कोमा आकाश काशीराम, क्योंकि सरनेम एज पहले लेता है, यहाँ पे पता ही है आपको। सो ऑटोमेटिक आ गया। ईमेल आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आता है कि आप कैसे रखना चाहते हैं उसे, राइट। फाइल एज दिखाई दे रहा है ना, तो इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आकाश काशीराम शिर्के वगैरह वगैरह, प्रो लर्नमो प्रो शिर्के का कोमा आकाश काशीराम ऐसे भी रख सकते हैं। सो दैट इज़ अप टू यू, ये कैसे करना है सारी स्टेप्स मैंने आपको बता दिया है। अब आपको करना क्या है आगे मैं बता देता हूँ, सिंपल है। यहाँ पे ईमेल ऑप्शन ऐड कर, मतलब ईमेल दिया गया है, आप यहाँ पे ईमेल पे अगर ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे तो ईमेल 1 2 3 भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आप 3 ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ आकाश का, आकाश@gmail.com, ओके। डिस्प्ले एज इस तरह से आएगा, वो ऑटोमेटिक आ रहा है, देखिए डिस्प्ले एज। वेबसाइट एड्रेस लिख देते हैं, आकाश का भी वेबसाइट खुद का है नहीं है, इसीलिए हम अपना ही वेबसाइट ऐड कर देते हैं, www. या फिर डायरेक्टली लिख दो learnmopro.com, ये हमारा वेबसाइट ऐड कर देते हैं। और इंस्टेंट मैसेज का IM मतलब इंस्टेंट मैसेज एड्रेस है, तो अभी इंस्टेंट मैसेज आजकल यूज़ करते नहीं, सब व्हाट्सअप मैसेज यूज़ करते हैं, पहले IM यूज़ किया जाता था, इंस्टेंट मैसेंजर, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का हुआ करता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बिजनेस का एड्रेस, मतलब फ़ोन नंबर एंड ऑल। सो यहाँ पे चीज़ें आ रही है कि क्या क्या, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ड्रॉप डाउन में। बिजनेस के लिए यहाँ पे आप बिजनेस पे क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे लिख के आ रहा है कि बिजनेस का फ़ोन नंबर, आप ये सिटी कोड, लोकल नंबर और एक्सटेंशन सारी चीज़ें लिख सकते हैं। होम पे क्लिक करोगे तो होम पे भी आएगा, फ़ोन नंबर वगैरह सब, कंट्री कोड ऑटोमेटिक ले रहा है। यहाँ पे आप एरिया कोड एंड ऑल डाल सकते हैं, लोकल नंबर डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपका मोबाइल नंबर जो भी है, सपोज 90000040 4 बार 1, ओके, 3 बार 1 फिर से 3 बार 0, ऐसा एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर ले लिया। बिजनेस टैक्स डिटेल्स भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, है तो यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। मैंने होम फ़ोन ऐड किया, मुझे लगता है कि होम फ़ोन सपोज ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसे बिजनेस फ़ोन ऐड कर देता हूँ, ऊपर ऐड कर दिया। देखिए ऊपर यही बिजनेस के अंदर फ़ोन में ऐड कर दो, वर्क फ़ोन। फ़ोन में यहाँ पे बिजनेस कार्ड में देखिए कैसे आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, वर्क फ़ोन नंबर आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहते तो यहाँ पे एक स्पेस दीजिए 3 नंबर होने के बाद, या 4 नंबर होने के बाद स्पेस दीजिए। एक काम कीजिए, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस, ओके, इस तरह से आप रखो तो भी चलेगा, जो आपकी मर्जी, आपको जैसे रखना है। नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे भी दिया गया। यहाँ पे एक्चुअली ये लैंडलाइन नंबर ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप डायरेक्टली मोबाइल नंबर ऐड करेंगे तो भी चलेगा नीचे, ओके।
हियर इट इज़, है ना, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मोबाइल करके डालेंगे तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे डालेंगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। बिजनेस के लिए एड्रेस है तो बिजनेस के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे पूरा एड्रेस आप लिख सकते हैं, जो भी एड्रेस है उसका, 13/74 एंड CGS कॉलोनी, सपोज समथिंग एग्जाम्पल लाइक द बिल्डिंग नंबर 10 एंड इट्स घाटकोपर, मुंबई, महाराष्ट्र स्टेट वगैरह। यहाँ पे ऊपर मुंबई डाल दो, घाटकोपर मुंबई सबर्बन या मुंबई जो भी है, महाराष्ट्र, इस तरह से एग्जाम्पल के लिए हम डाल रहे हैं अभी। और पोस्टल कोड 86, रीजन कंट्री इंडिया। ओके, ड्रॉप डाउन में से भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे इंडिया आपको दिखाई दे रहा है। ओके कीजिए, जैसे आप ऐड करोगे एड्रेस से यहाँ पे आ रहा है, और मैप भी कर सकते हैं आप, मैप इट करेंगे तो गूगल मैप के लिए मैपिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं इस एम्प्लॉय के बारे में, डिटेल्स, तो आप लिख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में भर सकते हैं। लेकिन अभी आपको लगता है कि यार बिजनेस कार्ड जो है ये मुझे एडिट करना है आकाश काशीराम सिरके का, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। देखिए, डबल क्लिक करने के बाद बिजनेस कार्ड एडिट के लिए आता है, या फिर राइट क्लिक एडिट कीजिए, एडिट बिजनेस कार्ड यहाँ पे, राइट। एडिट बिजनेस कार्ड में क्या है कि इमेज लेफ्ट में रखना है या इमेज राइट में रखना है, वो आपके ऊपर है। इमेज टॉप में रखना है, इस तरह से आएगा टॉप में, और बॉटम में रखोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि इमेज बहुत छोटी आ जाएगी। टेक्स्ट ओनली रखना है, इमेज नहीं, पूरा टेक्स्ट ही आएगा, एड्रेस एंड ऑल। यहाँ पे सारे फॉर्मेट दिए आपको, बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड में चला जाएगा अगर वो कंपनी का लोगो वगैरह आप यूज़ करें तो। सो इमेज लेफ्ट रखेंगे तो इस तरह से भी आएगा, इमेज राइट रखोगे तो वो स्पेसिंग के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से ऑक्यूपाई कर पा रहा है उसके ऊपर है। इमेज एरिया 50% ले रहा है इमेज एरिया, तो मैं यहाँ पे कम भी कर सकता हूँ। इमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसकी वजह से ये देखिए ना, नाम प्रॉपर नहीं बैठ रहा है अभी इमेज की वजह से, तो कार्ड के ऊपर नाम नहीं बैठ रहा, तो इमेज को मैं एकदम एडजस्ट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इमेज को इस तरह से। इतना ठीक है आईडी कार्ड के ऊपर, आपके ऊपर है आपको कितना रखना है, आप और भी कम कर सकते हैं उसको, बट इट विल बी लाइक 25% हम रखेंगे इसको, 25% या उससे कम चाहिए, उससे ज़्यादा करते हैं एक्चुअली, पहले ज़्यादा था थोड़ा सा, 30%, दैट विल बी गुड। उसके बाद आकाश काशीराम सिरके, ये नाम बोल्ड है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बोल्ड हटाना है, बोल्ड रखना है, अंडरलाइन भी करना है उसको तो अंडरलाइन कर सकते हैं आप, इसे सेंटर में लेना चाहते हैं, लेफ्ट में लेना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। अगेन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि भाई इधर सब चीज़ें है, जैसे ब्लैंक लाइन बीच में ऐड करनी कहीं पे, तो मुझे मोबाइल नंबर के बीच में यहाँ पे देखिए ब्लैंक लाइन एक्स्ट्रा है, तो ये ब्लैंक लाइन मुझे नीचे चाहिए तो मैं नीचे ले सकता हूँ इस ब्लैंक लाइन को, देखिए ऊपर गई, सॉरी नीचे ले सकता हूँ ब्लैंक लाइन को, ब्लैंक लाइन नीचे आ गई तो इस तरह से देखिए वेबसाइट और एड्रेस के बीच में ब्लैंक लाइन, या एड्रेस और ऊपर की चीज़ें एक साथ। आप ब्लैंक लाइन कहाँ पे रखते हो आपके ऊपर है, और ब्लैंक लाइन ऐड करनी तो यहाँ से आप ब्लैंक लाइन आप ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी पड़ी तो ये ऐड करो, नहीं तो ब्लैंक लाइन को नीचे रख दो। बस इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप पेन डाउन एरो की है जो ब्लैंक लाइन, आप यहाँ से ये कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लिक करके ऐड में भी ऑप्शन दिया गया आपको कि नेम ऐड करना है, फुल नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो चीज़ें यहाँ से, या फिर कोई चीज़ें रिमूव करनी, जैसे आपको लगता है कि एड्रेस नहीं दिखाना है, बिजनेस एड्रेस नहीं चाहिए, तो क्लिक करो और रिमूव करो, बिजनेस एड्रेस नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो रहा था वो, एड्रेस नहीं चाहिए बिजनेस एड्रेस। तो ऐड क्या करना है, यहाँ पे जाकर आप कस्टम में जाकर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरनेट एड्रेस, एड्रेस में क्या करना है, होम एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, जो चीज़ें ऐड करनी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, राइट। और रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू अगेन गाइज। सारी चीज़ें दी गई है वहाँ पे, आप ऐड करो रिमूव करो, आपके ऊपर है। सो ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है, चलिए एड्रेस ऐड करते हैं। हमने जो एड्रेस ऐड किया था बिजनेस एड्रेस, तो बिजनेस एड्रेस ऐड किया था वो यहाँ पे वापस ऐड हो गया, गॉट इट। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी है, मतलब आपको जैसे फॉर्मेट चाहिए वैसे वो कर सकते हैं। आपने नाम सिलेक्ट किया है, उसको कौन से कलर में रखना चाहते हैं आप, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। नाम को कौन सा कलर देना है, बैकग्राउंड को कौन सा कलर देना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड क्लिक कीजिए, मुझे कार्ड का बैकग्राउंड ये चाहिए, वाओ इंटरेस्टिंग। कार्ड का बैकग्राउंड पहले था वैसे ही, जैसे ये ग्रे था, ग्रे, वाइट रखना है तो वाइट रखो, पूरा वाइट, ओके। तो वो बैकग्राउंड चेंज कीजिए, परसेंटेज चेंज कीजिए, इमेज का अलाइनमेंट चेंज कीजिए, पूरा सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए, कार्ड को रीसेट करना है तो रीसेट कार्ड बटन पे जैसे क्लिक करोगे, यस करोगे, जो ओरिजिनल डिज़ाइन थी वो आ जाएगी, और आपको फिर से इसमें कस्टमाइज़ करना है तो दोबारा आप कर सकते हैं। आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ने के पहले मैं बताऊंगा कि भाई अब तक का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक तो आपने ऑलरेडी किया होगा और कमेंट भी कीजिएगा। फिलहाल आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। है आपको कॉन्टैक्ट के अंदर, तो आपने न्यू आइटम्स में जाकर कॉन्टैक्ट में क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट में अपने कॉन्टैक्ट ऐड करते जाना है, जितने कॉन्टैक्ट्स आपके पास है।
जब आप इनका कॉन्टैक्ट्स ऐड करते जाओगे, यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट ऐड कर लिए, तो ये कॉन्टैक्ट्स आप आगे चलकर यूज़ कर सकते हैं ईमेल सेंडिंग एंड ऑल के लिए। याद रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप न्यू ईमेल पे जाते हो तो यहाँ पे आप टाइप करते हो आकाश, तो ये देखिए जैसे आप AK टाइप करते हो तो आकाश काशराम सिरके akash@gmail.com आपको मिल जाएगा डायरेक्टली ईमेल। यहाँ पे ये आ गया है ना, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वो तुरंत। ओके, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट में आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए सिंपली जाना कहाँ पे, मैंने आपको बता दिया था। ऐड करने के लिए इसे क्लोज कर देते हैं, ईमेल सेक्शन था। न्यू आइटम्स में जाकर कॉन्टैक्ट में जाकर यहाँ पे ढेरों सारे कॉन्टैक्ट ऐड करो। और एक कॉन्टैक्ट में फटाक से ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने ऐड कर दिया NV राज शर्मा, कॉपी नाम कर दिया मैंने इसे, और इसे क्लिक करके मैं ओके कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे पेश किया। यहाँ पे सपोज मैंने ऐड कर दिया कंपनी का नाम ऐड करना है आपने, लैनमो प्रो ही है। जॉब टाइटल सेल्स एग्जीक्यूटिव। फिर यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी लग दिया मैंने, anvi@gmail.com। डिस्प्ले आ जाएगा, वेब एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। कार्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपको सेव एंड क्लोज करना है। जितने कॉन्टैक्ट ऐड करोगे आप, यहाँ पे नीचे आपको कॉन्टैक्ट का एक आइकॉन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। ये देखिए ये कॉन्टैक्ट वाला आइकॉन है, मैं जूम करके बता रहा हूँ और फोकस भी करता हूँ चाहिए तो। कॉन्टैक्ट वाले आइकॉन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सारे कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए जो आपने ऐड किए थे अल्फ़ाबेट वाइज ही दिखाई देंगे और उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एक साथ देखने मिल जाएगी। यहाँ से भी एडिट बटन दिया गया है, यहाँ पे भी, और एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसका ईमेल आईडी एंड ऑल बदलना चाहते हो तो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट में से भी बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एडिट करो और यहाँ पे नीचे सेव बटन दिया गया है। इवन यू कैन ऐड द बर्थ डेट ऑल्सो, यहाँ पे दिया गया है, राइट, बर्थ डेट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। दैट्स इट दोस्तों। पार्ट 6 में हमने देख लिया कि आउटलुक में कॉन्टैक्ट बेसिकली कैसे ऐड करते हैं। कॉन्टैक्ट डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट बटन भी है। ये डिलीट बटन से डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहता था कि ये बिजनेस कार्ड जो हमने बनाए थे वो पीपल ऐड किए थे। बिजनेस कार्ड नॉर्मली आपको ऐसे दिखाई देंगे, और बिजनेस कार्ड फ़ोन नंबर चाहिए तो उनके नाम और फ़ोन नंबर आएंगे सारे लोगों के। लिस्ट ऑफ पीपल्स हमारे पास कौन कौन से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसकी प्रीव्यूज़ है अलग अलग तरीके से। पीपल, बिजनेस, कार्ड नॉर्मली आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये चेक कीजिएगा। आउटलुक को थोड़ा सा R&D करके ही आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जब आउटलुक आप काम पे जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर यूज़ करनी आएगी। सो दोस्तों हम सीख रहे हैं आउटलुक। हम न्यू आइटम्स में जाकर टास्क कैसे सेट करेंगे। हमने कॉन्टैक्ट, मीटिंग, अपॉइंटमेंट और ईमेल देखा है। अब हमारा टास्क हम सेट करने वाले हैं। टास्क पे क्लिक करता हूँ, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट क्या है टास्क का। अब टास्क क्या होता है कि टास्क मतलब ऐसा नहीं कि भाई आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। टास्क क्या होता है कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन एक ही टास्क पे आपके एम्प्लॉयज़ काम करने वाले आपकी कंपनी के अंदर। तो आपका टास्क एक पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होगा, पर्टिकुलर ड्यू डेट में, वहाँ पे मतलब ड्यू डेट दी गई स्टार्ट की, इस डेट से लेकर इस डेट तक आपको टास्क को कंप्लीट करना है, राइट। तो वो टास्क आपके पास जो भी है कंपनी का वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारा टास्क है, सपोज मेरा टास्क है कि नया कोर्स रिकॉर्डिंग है। जैसे मेरा अभी नया BBA और दूसरा इलिस्ट्रेटर कोर्स वगैरह रिकॉर्डिंग के लिए मैं दे रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग, सपोज मैं BBA कोर्स रिकॉर्डिंग और कोर्स पब्लिशिंग, ये सारी मेरी टीम को बताऊँगा कि भाई एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें जो होती है BBA कोर्स ही नाम देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग नहीं नाम देता हूँ। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और पब्लिश करना ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें जो होती है एक टास्क है मेरा पूरा का पूरा। मैं आपको बताता हूँ BBA कोर्स का, एक्सेल BBA कोर्स। सो मैंने लिख दिया एक्सेल BBA कोर्स बेसिकली, क्योंकि एक्सेस का भी BBA कोर्स होता है। तो एक्सेल BBA कोर्स लिया और मेरा टास्क कभी से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं टीम को बताऊंगा कि हम इस टास्क को स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद ड्यू डेट चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो तुरंत लिख के आएगा ऊपर। ये देखिए ड्यू इन 12 डेज, ऊपर क्या लिख के आ रहा है, ड्यू इन 12 डेज। क्यों? क्योंकि आपने ड्यू डेट, वो ऑटोमेटिक ड्यू डेट ले रहे हैं ना, तो ड्यू डेट हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 22 तारीख को स्टार्ट किया है तो यहाँ पे कैलेंडर में अलग अलग डेट आ रही है, तो उसमें 22 से लेकर 26 तक हमें ये टास्क लेना है टोटली। तो हमारे कितने दिन का टास्क है यहाँ पे दिख रहा है, 22, 23, 24, 25 और 26, 5 दिन का टास्क हमने लिया है। 22 से लेकर 26 तारीख तक पकड़ेंगे तो 5 दिन का टास्क है। तो यहाँ पे उसके बाद टास्क का स्टेटस कैसे है, ये टास्क उन दिनों में जो डेज सेट किए उनमें कितना मतलब %, सपोज अभी उन दिनों में चल रहा है ये टास्क, तभी हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे कि इन प्रोग्रेस है।
अभी ये डेट नहीं आई है तो इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, वेटिंग ऑन समवन एल्स, ये सारी चीज़ें नहीं होगी यहाँ पे नॉट स्टार्टेड इट ये रहेगा, क्योंकि ये टास्क चालू नहीं किया। लेकिन जिस दिन चालू होगा इन प्रोग्रेस, अगर वो वेटिंग है किसी की वजह से तो वेटिंग ऑन समवन एल्स, जैसे लाइट चली गई या फिर कुछ और हो गया, मुझे रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सब स्टॉप हो गया या फिर लॉकडाउन हो गया, सो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। तो ये फिलहाल कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस तो इन प्रोग्रेस है, आप वो रख सकते हैं। तो मैं इन प्रोग्रेस सपोज लिखता हूँ, तो इन प्रोग्रेस, और इस टास्क को प्रायोरिटी देनी है आपको, मतलब इस टास्क को सारे एम्प्लॉय को कैसे लेना है, हाई टास्क अगर मैं लिखूँ हाई प्रायोरिटी, यानी कि इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, बाकी काम छोड़कर इसे देखना है, राइट। लो प्रायोरिटी मतलब धीरे धीरे करते जाना है इसको। और कितना परसेंटेज कंप्लीट है, तो इन प्रोग्रेस है तो कितना परसेंटेज मतलब प्रोग्रेस में है, 25% प्रोग्रेस में है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रिमाइंडर्स के लिए भी दिया गया है कि भाई रिमाइंडर्स क्या रखना चाहते हो आप। रिमाइंडर यहाँ पे ऑलरेडी एक साउंड है, डॉट वाव रिमाइंडर वाव साउंड आ जाएगा, ये आवाज़ आ जाएगा रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं, किस तारीख को रिमाइंडर सेट करना है, ड्यू डेट आने के पहले सेट करना है, तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही कि आप कभी ड्यू डेट वगैरह, कभी रिमाइंडर, 21 तारीख को रिमाइंडर सेट करना है 22 को टास्क चालू करने के लिए, तो 21 तारीख को मुझे 9 बजे सुबह या 10 बजे रिमाइंडर, जैसे मैं आउटलुक चालू करूँगा तो मुझे रिमाइंडर आ जाएगा कि कल से हमारा ये टास्क चालू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टास्क में सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे डिटेल्स में आप डिटेल्स भर सकते हैं, टास्क डेट ऑफ कंप्लीटेड, कौन सी डेट कंप्लीट का है, 26 तारीख को कंप्लीट होना चाहिए, या सॉरी कंप्लीट होने के बाद टास्क का ये डिटेल्स, एक्चुअली डेट ऑफ कंप्लीटेड ये मैं बताना भूल गया, कंप्लीटेड यानी कि कंप्लीट हो गया 26 तारीख को। फिर कितना घंटा इसको लगा है, एक्चुअल वर्क कितने घंटे का था, लगा कितना, टोटल वर्क कितना हो गया, राइट, एक्चुअल कितना वर्क था। कंपनी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कंपनी डिटेल्स, देन माइलेज या बिलिंग इंफॉर्मेशन कुछ है तो उसको पैसा खर्चा कितना आया, सारी चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हैं। सो डिटेल्स है, टास्क के रिलेटेड डिटेल्स है। और अगर इस टास्क को किसी लोगों को, मतलब किन लोगों को असाइन करना है ये आपको सेट करना है, तो असाइन टास्क में जाएंगे और मैं इसमें ऐड करूँगा कि भाई इसमें मैं आकाश को असाइन करना चाहता हूँ, आकाश शिर्के को। फिर मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं अनवी को भी असाइन करना चाहता हूँ। तो जिनको मुझे असाइन करना है इस टास्क को, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि भाई कीप एन अपडेटेड कॉपी ऑफ दिस टास्क ऑन माई टास्क लिस्ट, ये चेक रखो क्योंकि मेरे टास्क लिस्ट में ये अपडेटेड कॉपी रहेगी। और सेंड मी स्टेटस रिपोर्ट व्हेन दिस टास्क इज कंप्लीट, टास्क कंप्लीट होने के बाद स्टेटस रिपोर्ट मुझे सेंड करो करके, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेक रखूँगा जिनको मैं ये टास्क असाइन कर रहा हूँ, राइट। तो ये असाइनमेंट कैंसिल करना है तो तुरंत असाइनमेंट कैंसिल ऑप्शन आ रहा है, जिनको असाइन करना है तो और ऐड कर सकते हैं आप, असाइन करना है तो। और उसे क्या इंपॉर्टेंस देना है मैंने वो तो सेट कर लिया है, यहाँ पे हाई इंपॉर्टेंस दिया है। और यहाँ पे सेंड बटन फाइनली करना है क्लिक। मैं यहाँ पे एक और NRIT भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों ID डमी हैं, आकाश और अनवी। ओके, तो यहाँ पे मैंने इनको टास्क भेज दिया है। अब मैं ईमेल ID में ज़रा चेक कर लेता हूँ, मेरा ईमेल ID लॉगिन है एंड दैट आई वांटेड टू शो यू हियर। इनबॉक्स में हम जाते हैं, इनबॉक्स में और एक मेल आना चाहिए या फिर हाँ आ गया, ये देखिए रिफ्रेश कर दिया मैंने। टास्क रिक्वेस्ट एक्सेल VBA कोर्स टास्क रिक्वेस्ट आ गया और क्या टास्क की डिटेल्स है वो पूरी की पूरी ईमेल आ चुकी है। ये मैंने यहाँ पे ऐड भी किया था कि कंप्लीटेड, डेट कंप्लीटेड वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली। तो ये छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, % कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने डेट कंप्लीटेड ऐड किया तो 100% कंप्लीट आ गया ये, और स्टेटस कंप्लीटेड आ गया। ये अगर चीज़ नहीं ऐड करता ना मैं डेट कंप्लीटेड की, तो ये टास्क उनके लिए असाइन, और किस किस के लिए ओनर दिखाई दे रहा है, किस किस के लिए असाइन कर दिया है, इन सभी को ये टास्क असाइन कर दिया, इन तीनों को। तो देखा आपने टास्क किस तरह से डिस्प्ले होता है, अगर किसको आपने सेंड किया, टास्क असाइन किया तो किस तरह से उसके अकाउंट में दिखाई देगा। और आप चाहते हैं कि पूरा टास्क जितने टास्क आपने लगाए हैं ये महीने में, तो ये यहाँ पे एक साथ टास्क लिस्ट में दिखाई देंगे। यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टास्क लिस्ट माई टास्क करके ऑप्शन आ जाता है, माई टास्क इसे बोला जाता है। और मैंने और भी टास्क लगाए थे ट्रायल के लिए तो वो भी दिख रहे हैं। और एक्सेल VBA कोर्स को मैंने कंप्लीटेड मार्क किया था, इसलिए उसके आगे ये दिखाई दे रहा है कंप्लीटेड है करके, राइट। फ्लैग एज ए 2 आइटम, राइट, ये दिखाई दे रहा है ना, मार्क कंप्लीट है। ये इसे मार्क कंप्लीट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और मार्क कंप्लीट कर सकते हैं। इसके ऊपर मार्क फ्लैग एज मैसेज, ये देखिए फ्लैग मैसेज इनकम्प्लीट कर दिया मैंने इसे। तो इनकम्प्लीट करना है तो इनकम्प्लीट, डिलीट करना है टास्क को डिलीट, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, उसे कैसा फ्लैग करना है। यहाँ पे आपको टास्क की लिस्ट दिखाई दे रही है और ड्यू डेट वगैरह, मतलब कब से है, क्या है, ड्यू डेट क्या है उसकी टास्क की, वो भी दिखाई दे रही है। वो भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे आपको टास्क की लिस्ट दिखाई दे रही है और उसे आप चेक वगैरह करना चाहते हैं तो चेक करके रख सकते हैं कि ये चेक, और इधर भी कंप्लीटेड मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से टास्क क्रिएट कर सकते हैं आउटलुक में। टास्क कैसे बनाना है डेफिनेटली आपको इस पार्ट में समझा होगा।
माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पार्ट 8। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आउटलुक स्टार्ट किया और यहाँ पे मुझे ये पॉपअप आ चुका है। इस पॉपअप में मुझे रिमाइंडर बता रहा है कि भाई आपकी एक मीटिंग थी, मीटिंग विद क्लाइंट 3 घंटा ओवरड्यू हो चुका है और अर्जेंट मीटिंग एक 17 घंटा ओवरड्यू हो चुका है, जो कि मैंने आउटलुक ओपन ही नहीं किया था 2 दिन से। लेकिन सुबह के जैसे आप आउटलुक ओपन करोगे तो आज के दिन की मीटिंग अगर है तो वहाँ पे आपको तुरंत अलर्ट आ जाता है 15 मिनट पहले, और इस तरह का अलर्ट आ जाता है। आप किसी भी मीटिंग को यहाँ पे स्नूज पे रखना चाहते तो स्नूज पे रख सकते हैं, या डिसमिस करना चाहते हैं। आपको ये खत्म हो चुकी है, बार बार पॉपअप नहीं चाहिए मुझे आउटलुक स्टार्ट करने के बाद, तो इसे डिसमिस ऑल करेंगे, यस करेंगे, डिसमिस हो गया है यहाँ पे। सो आपको बेसिकली ये समझ में आया कि आउटलुक में मीटिंग पॉपअप कैसे आते हैं। मीटिंग अगर आपने सेट किया है, अपॉइंटमेंट अगर आपने सेट की है तो उसके पॉपअप कैसे आते हैं। तो अभी हम इस पार्ट में क्या सीखने वाले हैं, इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि हम कॉन्टैक्ट ग्रुप कैसे तैयार करते हैं आउटलुक में और उसका क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा कॉन्टैक्ट मुझे दिखाई देंगे। यहाँ पे मैंने एक और कॉन्टैक्ट ऐड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 3 कॉन्टैक्ट है मेरे पास, आरती राजरंपा और अनवी राज शर्मा और आकाश राम शिर्के, ये 3 कॉन्टैक्ट है मेरे पास। और एक टीम भी मैंने ऐड की है, अकाउंट टीम करके एक ग्रुप भी ऐड कर दिया। तो ये कैसे ऐड करना है हमें सीखना है, अकाउंट टीम। ऐसे मुझे यहाँ पे दूसरी सेल्स टीम ऐड करनी है और उसके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं। तो चलिए मैं पहले कुछ कॉन्टैक्ट और ऐड करता हूँ, 1-2 कॉन्टैक्ट्स और ऐड करना है मुझे। तो न्यू कॉन्टैक्ट में मैं क्लिक करूंगा और आपको पता है कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे फोटो ऐड कर सकते हैं हम। डेस्कटॉप पे जाते हैं, हमारे पास इंप्लॉय पड़े हैं, तो यहाँ पे गुंजन को मैं लेता हूँ, कॉपी किया इसका नाम मैंने यहाँ पे, और इस फोटो को सिलेक्ट करके मैं ओपन कर देता हूँ, कॉपी किया, नाम को पेस्ट करता हूँ। कंपनी यहाँ पे हमारी वही है, लर्नमो प्रो के ये है, और ये सेल्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव ही है। ये सेल्स टीम में बना रहा हूँ, ऑलरेडी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारे पास है, तो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव से देता हूँ नाम, और ईमेल आईडी मैं यहाँ पे देता हूँ गुंजन का gunjan@gmail.com। ओके, सो डिस्प्ले एड्रेस एंड ऑल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। एड्रेस ऐड करना है तो बिजनेस में क्लिक करना है और यहाँ पे आप एड्रेस ऐड करते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट ग्रुप में मैं बस कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ। और एक कॉन्टैक्ट ऐड करना है मुझे, न्यू कॉन्टैक्ट में दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सपोज गौरी है, F2 करके F2 किया, नाम को कॉपी किया, F2 मतलब रीनेम होता है यहाँ पे। ओके, सो नाम को फिलहाल कॉपी किया वहाँ पे और इधर पेस्ट कर लिया। इससे भी कंपनी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। फटाफट हम 2 एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि हम ग्रुप क्रिएट कर सकते, कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट कर सके। सो इसे हम देते हैं अकाउंट सेल्स मैनेजर। सेल्स टीम तैयार करनी मुझे, तो इसीलिए मैंने लिया यहाँ पे gauri@gmail.com, और बाकी सारी चीज़ें ऐड करनी नहीं करनी है आपके ऊपर। फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अभी हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिजनेस कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अकाउंट टीम में कितने लोगों को देखना चाहता तो मैं अकाउंट टीम पे डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे अकाउंट टीम में मैंने 3 लोग ऐड किया, आकाश, अनवी और आरती। लेकिन ये आए कैसे, अकाउंट टीम में आया कैसे, ये टीम कैसे बनाया जाता है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो उसी के बाजू में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप। ये देखिए न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप फोकस में दिख रहा है, न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप। सो इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक किया, आपके सामने इस तरह से आ रहा है। अब आपको कौन सा ग्रुप तैयार करना है उसका नाम देना है। मुझे सेल्स टीम टाइप करना है, सेल्स टीम यहाँ पे ऐड करनी है। तो सेल्स टीम करने के बाद सेल्स टीम में कौन कौन मेंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ऐड मेंबर ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ऐड मेंबर में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स या फ्रॉम एड्रेस बुक। आप आउटलुक कॉन्टैक्ट्स में जाओ, यहाँ पे आपके पास सारे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे और साथ में ग्रुप भी मिलेंगे अगर आपने क्रिएट किए रहेंगे तो। ग्रुप अकाउंट टीम ये ग्रुप हमने दिखाई दे रहा है वो भी है यहाँ पे। सो मुझे अभी गौरी ऐड करना है मेंबर्स एज अ मेंबर, तो मैं गौरी को सिलेक्ट करके मेंबर्स पे टिक करूंगा। देखिए गुंजन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेंबर्स को क्लिक करूंगा। आपको बस क्लिक करना है, जो भी आपको ऐड करना है। आपको सपोज यहाँ पे और कौन से है, आरती भी ऐड करना है तो आप आरती भी ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना है मेंबर्स। ये देखिए मेंबर्स में ऐड होते जा रहे हैं, जितने मेंबर्स ऐड करने 3 ऐड किए 3। ओके, तीनों मेंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। राइट गाइज, ये देखिए अब सेव एंड क्लोज करना मत भूलिएगा। यहाँ पे सेव एंड क्लोज जो बटन है ना ऊपर, उसे क्लिक कीजिएगा, ये ग्रुप आपका बन गया। ये देखिए आपको सेल्स टीम करके एक ग्रुप मिल गया है। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, इसके अंदर के मेंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आप बोलोगे ग्रुप का क्या बेनिफिट है, हमने ग्रुप तो बना लिया, यहाँ पे सेव कर लिया। सपोज ग्रुप का ये बेनिफिट है, आप जब कभी भी न्यू मेल, न्यू अपॉइंटमेंट कुछ भी सेट करना चाहते हो, न्यू मीटिंग्स वगैरह, न्यू ईमेल कर लेते हैं, तो यहाँ पे बस आप सेल्स लिखो, पूरे सेल्स टीम को मिल जाएगा। देखिए पूरे सेल्स टीम को, आप बस अकाउंट लिखोगे, पूरे अकाउंट टीम के ईमेल आईडी ऐड होंगे। आपको एक एक करके ईमेल आईडी ऐड करने की जरूरत नहीं है, टाइम सेविंग है ना। लेकिन आपका ऐसा सवाल रहेगा, सर सेल्स में से ये अकाउंट टीम हटा दो, सेल्स में से मुझे 3 लोग हैं उसमें से 2 लोगों को भेजना है, तो यहाँ पे एक प्लस बटन दिया है छोटा सा,
दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, यहाँ पे ओके कीजिए एक्सपांड करने के लिए, सारे ईमेल आईडी दिखाई देंगे जो सेल्स टीम के अंदर एडेड है। तो आप जिनको भी मतलब जिनको रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से टेम्पररी बेसिस पे, सपोज इसको ये ईमेल नहीं जाना चाहिए गुंजन को, तो हटा दो और ईमेल लिखो, सीसी लिखो और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करो, सेंड बटन दिखाई दे रहा है। सो आप इस तरह से इनको एक साथ ईमेल भेज सकते हैं। ग्रुप तैयार करने का यही बेनिफिट होता है, आप ऐसे अलग अलग टीम का ग्रुप बना सकते हैं, अकाउंट टीम, सेल्स टीम एंड ऑल। और आपका कहना है कि यार अकाउंट टीम में एक मेंबर ऐड करना है या फिर रिमूव करना है और एक, तो अकाउंट टीम पे डबल क्लिक कीजिए, रिमूव मेंबर ऑप्शन आ जाता है, रिमूव मेंबर। तो आपको करना क्या है, उस मेंबर को सिलेक्ट करना है और इसमें रिमूव मेंबर पे क्लिक करना है, निकल गया। ऐड मेंबर्स पे जाना है फ्रॉम आउटलुक और ऐड करना है कोई मेंबर। आपको टीम ही ऐड कर रहा है, अकाउंट टीम इसके अंदर आनी चाहिए, पूरी की पूरी अकाउंट टीम इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ओके, वो आपके ऊपर है कि किस तरह से आपको ऐड करना है कोई भी टीम। एक्चुअली मेंबर ऐड करना है, मेंबर ऐड कीजिए, टीम ऐड करना है, टीम ऐड कीजिए। ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा कॉन्टैक्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं। सेल्स टीम वैसे बनाए हमने, वैसे आप यहाँ पे अकाउंट टीम भी बना सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ढेर सारी टीम आप बना दो, आप देख लो, इसे प्रैक्टिस कर लो कि कॉन्टैक्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं। कॉन्टैक्ट ग्रुप के लिए हमने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया था और ये कॉन्टैक्ट ग्रुप यहाँ पे हमें मिला था। सो दैट्स इट। और ये कार्ड्स मुझे इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, पीपल ऐसे दिखाई देंगे आपको। आपके बिजनेस कार्ड पे क्लिक है, याद रखिए ऊपर मैंने दिखाया था कॉन्टैक्ट के टाइम पे, कार्ड पे क्लिक है तो कुछ इस तरह का व्यू आएगा। तो आपको व्यू कैसे चाहिए वो आपके ऊपर है। दैट्स इट गाइज। हमने सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज करते हैं। मेल मर्ज मतलब एक लेटर, मैं मेल मर्ज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं सीखा होगा आपने तो। मेल मर्ज मतलब एक लेटर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन किया है, वो लेटर आपके 100 एड्रेसेस के ऊपर आपको प्रिंट कराना है, अलग अलग एड्रेसेस पे 100 एड्रेसेस पे प्रिंट कराना है, उसे हम मेल मर्ज बोलते हैं। तो आउटलुक के अंदर आपके पास कॉन्टैक्ट पड़े हैं, आपके एम्प्लॉयज को आपको ऑफलाइन लेटर जनरेट करना है वो एम्प्लॉयज के लिए, और वो उनको प्रिंट करके देना है या फिर उनके एड्रेस पे भेजना है। तो ऐसे समय में आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज के लेजर तैयार करने हैं, तो आउटलुक के जो कॉन्टैक्ट्स है उन्हें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे ले सकते हैं, मेल मर्ज कैसे कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। जी हाँ, आउटलुक के अंदर भी मेल मर्ज ऑप्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिडायरेक्ट करता है डायरेक्टली। ये देखिए मेल मर्ज ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब मेल मर्ज ऑप्शंस करने के पहले मैं आपको पहले बता दूं मेल मर्ज ऑप्शन के लिए कि जितने भी एम्प्लॉयज है उनमें एड्रेसेस ऐड होने चाहिए। तो अभी मैंने जो लेटेस्ट 2 एम्प्लॉयज ऐड किए थे, मैंने कौन से ऐड किए थे, गौरी। तो गौरी के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, गौरी का एड्रेस तो ऐड नहीं किया था हमने, गौरी के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए एड्रेस तो है ही नहीं गौरी का। हाँ, एक बात याद रखिए, अगर गौरी के ऊपर आप डबल क्लिक करते हो बिजनेस कार्ड पे तो इस तरह से व्यू आता है। इसे मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ। अगर आपने पीपल रखा है यहाँ पे और गौरी के ऊपर डबल क्लिक करते हो, देखिए गौरी या गुंजन कोई भी कीजिए, तो यहाँ पे इस तरह का आता है और एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा। तो आप बोलेंगे यहाँ से एड्रेस ऐड किया, तो यहाँ से एड्रेस तो ऐड हो जाएगा, नो इश्यूज, लेकिन यहाँ पे कंट्री, सिटी अलग अलग डालने के लिए नहीं आ रहा है आपको। तो मैं रिकमेंड करूंगा फील्ड वाइज ऐड करना है एड्रेस को हमेशा, ताकि मेल मर्ज के लिए हेल्प हो जाए। मेल मर्ज के लिए हमें फील्ड की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ से एड्रेस मत ऐड करो। हमेशा क्या करो, बिजनेस कार्ड पे क्लिक करो। बिजनेस कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गौरी दिखाई दे रही है, गौरी के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे बिजनेस एड्रेस या वर्क फ्रॉम जो भी एड्रेस है, फिलहाल बिजनेस एड्रेस ही हम यूज़ करें, तो यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दीजिए। 504 ए विंग ऐसा कुछ भी विंग वगैरह डाल दो। अभी क्या है कि हमें एग्जैक्टली हमारे एम्प्लॉय की आईडी थोड़ी ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे सपोज दादर लेता हूँ, सिटी में दादर मुंबई और स्टेट में महाराष्ट्र और पिन कोड में 400042 और इंडिया एंड देन हिट ओके, राइट। अभी आपका ये एड्रेस ऐड हो गया, सेव एंड क्लोज। और कौन से एम्प्लॉय का एड्रेस ऐड करना है, गुंजन का, क्योंकि देखिए आरती राजाराम पवार का एड्रेस ऐड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऐड किया है। हमने अनवी का भी एड्रेस ऐड किया है, पहले ही एड्रेस ऐड करके रखा है मैंने एग्जांपल के लिए इसमें, और आकाश का भी मैंने एड्रेस ऐड किया है। तो अभी ऐड करना है बस गुंजन का। गुंजन के ऊपर डबल क्लिक करो, बिजनेस पे क्लिक करो और यहाँ पे ले लो 306 बी विंग, कुछ भी ले लो, बी विंग, और यहाँ पे ठाणे और महाराष्ट्र, यहाँ पे पोस्टल कोड में 042 और इंडिया, कुछ भी ले लो और ओके कर दो। ये सारी चीज़ें हो गई, सेव एंड क्लोज कर दिया, सारी चीज़ें हमने सेटअप कर ली है, एड्रेस हो गया। अब हम मेल मर्ज पे क्लिक करने के लिए रेडी है। जब आप मेल मर्ज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे आएगा न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन। हम न्यू
डॉक्यूमेंट के अंदर ही मेल मर्ज लेंगे बेसिकली। यहाँ पे याद रखो न्यू डॉक्यूमेंट, हमें एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करना है तो यहाँ पे टिक करना होगा और हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास कोई लेटर ऑलरेडी टाइप है तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में भी जा सकते हैं। फिलहाल लेटर टाइप नहीं है, न्यू डॉक्यूमेंट करो, ओके करो। और जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पे ओके करो, योर सिलेक्शन कंटेंट्स कॉन्टैक्ट ग्रुप्स दैट विल नॉट बी मर्ज। ओके ठीक है, कॉन्टैक्ट ग्रुप मर्ज नहीं होंगे, नो इश्यूज़, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कॉन्टैक्ट्स की। ओके तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वर्ड आ चुका है, इंसर्ट मेल, मेलिंग आ चुका है। मेलिंग आपको पता है ना, मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि हम एक्सेल से डेटा कैसे रह सकते हैं मेल मर्ज में, या फिर मेल मर्ज में लिस्ट तैयार कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने मेल मर्ज डिटेल में सीखा है। तो यहाँ पे अब बारी है कि भाई हम 2 करेंगे, मेल एड्रेस जिसका लिखना है उसका, और सारी फील्ड ऐड करेंगे। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बहुत सारी फील्ड मिलेगी आपको। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूंगा और पहले इसे एड्रेस फील्ड में कन्वर्ट करूंगा। ये देखिए सबसे पहले एड्रेस फील्ड ही हमें चाहिए। तो एम्प्लॉय का क्या क्या ऐड करना है मुझे, इंसर्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों भी ऐड करनी है, या मिडिल नेम भी चाहिए वो भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद निक नेम वगैरह तो नीचे, कंपनी नेम है तो वो ऐड करो, एड्रेस ऐड करो, एड्रेस 1 ऐड कर दिया, सिटी ऐड करो, स्टेट ऐड करो, राइट, और पोस्टल कोड ऐड करो, कंट्री ऐड करना है तो कंट्री भी ऐड करो और क्लोज करो। ये सारी चीज़ें ऐड करो, बस क्लिक करके इंसर्ट करते जाओ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे उसे प्रॉपरली एडजस्ट कर लो। अभी क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद में स्पेस, बीच में स्पेस सॉरी, उसके बाद कोमा और एंटर। देखिए कंपनी नेम, और कंपनी नेम के बाद यहाँ पे कोमा और एंटर नीचे, और एड्रेस और सिटी में स्पेस रहेगा, फिर यहाँ पे कोमा और एंटर। यहाँ पे इस तरह से एक के नीचे एक रखेंगे हम, ये प्रॉपरली। स्टेट और पोस्टल कोड में स्पेस रहेगा, या फिर डैश हाइपन ऐड करना है तो हाइपन ऐड करो, और यहाँ पे फुल स्टॉप देना है या कुछ भी देना है ऐसा, कंट्री, और यहाँ पे कॉमा दे दो, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे दो कंट्री के बाद, कंट्री और रीजन के बाद। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, देखिए 2 के नीचे, और उसके बाद यहाँ पे आएगा लेटर। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ, लेआउट में जाता हूँ और यहाँ पे लेआउट पैराग्राफ स्पेसिंग इसे 0 कर देता हूँ। पैराग्राफ स्पेसिंग बहुत आ रहा है वर्ड के अंदर, पैराग्राफ स्पेसिंग एडजस्ट कर लो, पहले ज़्यादा आ रहा था ना वहाँ पे। तो पैराग्राफ स्पेसिंग 0 करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे पैराग्राफ कैसे एडजस्ट हो चुका है। अब मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ कैसे लेना है, = RAND। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फटाफट करके दिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको तो सीखना आना ही चाहिए आउटलुक के पहले। तो बेसिकली उसके लिए कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, हमारे लर्न मोर ऐप पे आपको मिल जाएगा। ओके फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको करना क्या है कि फाइनल बटन क्लिक करना है। मेलिंग्स के अंदर फाइनल बटन होता कहाँ पे, ज़रा मुझे बताओ, फिर फोकस करते हैं। फिनिश एंड मर्ज, अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू रिजल्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ये बटन पे अभी मैं क्लिक करने वाला हूं। हम देखने वाले हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके पहला लेटर जा रहा है गुंजन गुप्ता को, लर्न मोर प्रो सारी एड्रेस वगैरह जितनी चीज़ें उसके अंदर ऐड की थी वो आ चुकी है। दूसरा लेटर यहाँ पे आ चुका है आरती पवार अनवी, हालांकि मैंने कंट्री ऐड किया था वो डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि कंट्री के लिए शायद अलग कोई टैग रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये टोटल एड्रेस एक ही लेटर सारे एड्रेसेस पे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको। आरती पवार है, फिर यहाँ पे गुंजन गुप्ता एंड ऑल। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए लेटर्स करके एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, ये लेटर्स करके, इसे मैं क्लोज करता हूँ। ऊपर का डॉक्यूमेंट डोंट सेव, ये पुराना है। यहाँ पे मैंने कंट्री और रीजन ऐड किया था, कंट्री नहीं आया था, कंट्री हालांकि हमने ऐड किया है। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में फिर से क्लिक करते हैं, एड्रेस में क्लिक करते हैं, और कंट्री और रीजन के अलावा यहाँ पे कंट्री सेपरेटली है क्या वो देखते हैं, नहीं है, लेकिन आना चाहिए था। कंट्री और रीजन शायद वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है आउटलुक के एड्रेस में से या डेटाबेस फील्ड में से कंट्री देखते हैं खाली। कंट्री इसमें टाइम लगेगा, आपको सी टाइप कीजिए और कंट्री देखिए, बस कंट्री 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 और रीजन ही आ रहा है। यहाँ से ऐड करके देखते हैं, वही आ रहा है। कंट्री सेपरेटली नहीं है, नो डोंट वरी। फिलहाल यहाँ पे फिनिश, वैसे भी कंट्री की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एड्रेस में स्टेट तक ठीक है। आ गया, देखो कंट्री इस बार आ गया, हमने वहाँ से ऐड कर दिया तो वो भी देख लिया हमने कंट्री क्यों नहीं आ रहा, तो वहाँ से ऐड किया तो आ गया कंट्री और रीजन। सो ये दिखाई दे रहा है आपको, सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। दोस्तों कैसे करना है मेल मर्ज, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के कॉन्टैक्ट के साथ मेल मर्ज हम कर सकते हैं, ये भी हमने जान लिया। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए उनको आपको कोई लेटर डिलीवर करना है प्रिंट करके, तो वो उसके लिए मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कैसे करते हैं प्रैक्टिकली देख लिया है। प्रैक्टिस कीजिए इसका दोस्तों, दैट्स इट।
माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आखिरी पार्ट 10। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में हम फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन, ये दिखाई दे रहा है, क्लिक किया मैंने 3 डॉट के ऊपर और यहाँ पे मैं फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स आपको बाय डिफॉल्ट नजर आएंगे, जैसे कैलेंडर, जीमेल, कॉन्टैक्ट्स, ड्राफ्ट, जर्नल, ये सारे फोल्डर्स है। तो मैं कॉन्टैक्ट का ही एक और फोल्डर बनाना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट के अंदर, और जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, यहाँ पे ही देखिए कॉन्टैक्ट के इधर ही नीचे राइट क्लिक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम देता हूँ मैं, कोई भी मेरा कॉन्टैक्ट बनाना है, जैसे आप देख रहे हैं लर्न मोर प्रो चैनल। सो लर्न मोर प्रो, आई मीन टू से लर्न मोर प्रो ऐप पे वीडियो देख रहे हैं, तो लर्न मोर प्रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने फोल्डर बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इन कॉन्टैक्ट्स में से कोई कॉन्टैक्ट, जैसे ये गुंजन है या आरती है, तो आरती को मूव करना चाहता हूँ, मैं राइट क्लिक करूंगा और मूव लर्न मोर प्रो के अंदर, ये दिखाई दे रहा है हेलो ब्रो लर्न मोर प्रो। तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई लर्न मोर प्रो के अंदर ये कॉन्टैक्ट आ चुका है। यहाँ से गया कॉन्टैक्ट में है क्या, वो नहीं है, आरती का नाम नहीं है यहाँ पे, लेकिन लर्न मोर प्रो में है वो। ऐसे आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। इसे भी बिजनेस कार्ड में क्लिक करो, मैंने इसे पीपल में रखा है इसलिए ऐसा भी हो रहा है, बिजनेस कार्ड में ऐसा दिखाई देगा। सो कॉन्टैक्ट्स में बिजनेस कार्ड पे ही चेक है, ये देखिए। तो मैं और एक कॉन्टैक्ट मूव करना चाहता हूँ, मूव लर्न मोर प्रो, यहाँ पे मूव हो चुका है लर्न मोर प्रो फोल्डर के अंदर। इस तरह से आप फोल्डर भी बना सकते हो, और इस फोल्डर में से दोबारा कॉन्टैक्ट में मूव करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट क्लिक कीजिए, या ऑर्डर फोल्डर में करना चाहते हो तो ऑर्डर फोल्डर। तो फोल्डर कैसे बनाना है आपको डेफिनेटली समझा होगा। फोल्डर को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, उसके कॉन्टैक्ट को मूव करना है, कॉपी करना है फोल्डर को, तो वो भी बना सकते हैं। फोल्डर बनाना ईजी है, कोई डिफिकल्ट बात है नहीं यहाँ पे। अगर मैं ये कॉन्टैक्ट किसी को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ बिजनेस, तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट है, डायरेक्टली एज अ बिजनेस कार्ड जाएगा ईमेल किसी को, तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट में जाकर मैं यहाँ पे एज अ बिजनेस कार्ड इसे क्लिक करूंगा, और जैसे क्लिक करूंगा ये बिजनेस कार्ड, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालूंगा जिसको भेजना है, पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल उसको चला जाएगा। लेकिन मैं एज अ बिजनेस कार्ड नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ, नो। मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ एज आउटलुक कॉन्टैक्ट, बस आउटलुक कॉन्टैक्ट में जाएगा, बस कॉन्टैक्ट नाम जाएगा और ईमेल आईडीज एंड ऑल, इसमें 2 ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अटैचमेंट के तौर पे वो जा रहा है। सो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब बेसिकली व्यू के बारे में जानते हैं। अगर मैं कैलेंडर पे क्लिक करता हूं तो कैलेंडर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो इसका व्यू आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज व्यू ऑप्शन है, आप क्लिक कीजिएगा। कैलेंडर का प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं, प्रीव्यू में ऐसा दिखाई देगा। लिस्ट व्यू में कैलेंडर इस तरह से दिखाई देगा, और एक्टिव व्यू में इस तरह से दिखाई देगा। आप कुछ भी ले सकते हैं। टास्क को लिया, सपोज आपने ये टास्क की लिस्ट ले ली, टास्क, तो टास्क में भी आपको व्यू अलग मिलेगा। देखिए हर एक के लिए आपको व्यू, टास्क में एक्टिव टास्क, कंप्लीटेड टास्क है ना, कंप्लीटेड टास्क अलग मिलेंगे, एक्टिव टास्क, टू डू लिस्ट वाले। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। असाइन टास्क किसको असाइन किए, ओड्यू, जिसका ओड्यू हो चुका है, तो यहाँ पे उसके व्यूज आ जाएंगे, अलग अलग व्यू। आप कॉन्टैक्ट लेंगे तो कॉन्टैक्ट के लिए भी व्यू मिलेंगे, इसका लेंगे तो इसके लिए भी व्यू मिलेंगे। जो आप चाहते वो आपको वैसे व्यू मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, सिर्फ क्लिक करना है, व्यू में जाना है, और यहाँ पे चेंज व्यू पे जाकर आप सपोज इसे बिजनेस कार्ड की जगह पीपल में क्लिक करना चाहते हैं, बिजनेस कार्ड में क्लिक करना चाहते हैं, वैसे भी। अच्छा, ये जो फोल्डर पेन आ रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है व्यू, कभी अभी देखिए ना जीमेल पे, मतलब ईमेल पे क्लिक करता हो तो इस तरह से आपको ईमेल दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा ईमेल का भी अलग अलग व्यू आता है। व्यू में जाकर आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं। हाइड मैसेजेस, ये आप ये वाला व्यू देख लीजिए। ग्रुप मैसेजेस का व्यू देखिए कैसा आ रहा है, आपके ऊपर है कैसे रखना है वो। और साथ में यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ सपोज कॉन्टैक्ट में वगैरह, हाँ व्यू में एक याद रखिए, जीमेल में जब आप क्लिक करते हो मतलब मेल में, तो व्यू में यहाँ पे आपको डेट, फ्रॉम, ये आप सर्च करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। फ्रॉम वाले टू सेंड किया जिसको, या साइज वाइज या सब्जेक्ट वाइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट होती है। देखिए आप कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, क्लिक करके ये मैसेज के लिए आप है ऑप्शंस। बेसिकली हमें फोल्डर व्यू देखना है, फोल्डर पेन देखना है। तो होता क्या है कि ये यहाँ पे आपको व्यू में फोल्डर पेन ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए फोल्डर पेन, मतलब होता क्या है, कोई भी ईमेल आईडी, सपोज ये कॉन्टैक्ट आपने ऐसे व्यू किया तो कॉन्टैक्ट का यहाँ पे टास्क पेन आ रहा है, और ये इस तरह से कॉन्टैक्ट दिख रहा है। तो आप यहाँ पे व्यू में जाओ और फोल्डर पेन में देखिए, मिनिमाइज करो उसको, ये मिनिमाइज हो गया। तो आपको कैलेंडर वगैरह इस तरह से लिस्ट आएगी, राइट। अगर आपके पास इस तरह से कैलेंडर लिस्ट आ रही है तो क्या यहाँ पे देखिए ना, ये यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। आप यहाँ पे इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्लिक करना है तो। ये मिनिमाइज क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से इसे व्यू में जाकर, यहाँ पे देखिए व्यू में जाकर हमने उसे क्या किया था, फोल्डर पेन में जाकर इसे नॉर्मल करो, दोबारा आ जाएगा। देखिए फोल्डर पेन में जाकर नॉर्मल, कहाँ पे जाना है, व्यू में, फोल्डर पेन में, नॉर्मल, मिनिमाइज, और ऑफ कर दिया तो ये ऑप्शन ही ऑफ हो जाएगा। फिर आप फोल्डर पेन में जाकर इसे नॉर्मल करो। रीडिंग पेन में आप इसे कैसे रख सकते हैं, ये देखिए रीडिंग पेन ऑफ है, लेकिन बॉटम में से ये कॉन्टैक्ट्स दिखाई देंगे, ये रीडिंग पेन में इधर नीचे आएंगे। ये देखिए
बॉटम व्यू रखा है रीडिंग पेन। रीडिंग पेन आपको राइट में चाहिए, राइट साइड में कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे आ जाएंगे। सो ये कैसे रखा है रीडिंग पेन आपने, वो आपके ऊपर है, बॉटम में रख देते। चलो टू डू बार, आपको ये तो चीज़ है यहाँ पे ठीक है, लेकिन आपको कैलेंडर के अंदर जो अपॉइंटमेंट सेट किए हुए हैं वो मुझे दिखनी चाहिए मेरे आउटलुक के अंदर। तो कैलेंडर बहुत सारे लोग राइट साइड में ला के रख देते हैं। ऐसा कैलेंडर को राइट साइड में इसलिए ला के रखते हैं तो कि ये आज का मीटिंग, कल का मीटिंग, ये हफ्ते में जो है ना दिखाई देगा उसको, मीटिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो ये टू डू बार में है कि आप कैलेंडर ला के रख सकते हैं, या फिर पीपल भी यहाँ पे आप ला के रखो और पीपल को सर्च कर सकते हैं आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल। अगर आपको टास्क चाहिए तो टास्क भी यहाँ पे ला के रखो। ये देखिए कौन कौन से टास्क है यहाँ पे नीचे लाकर आप रख सकते हैं टू डू बार के अंदर। ये पीपल पेन वैसे ही है, नॉर्मल वगैरह करना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, नहीं चाहिए। रिमाइंडर्स का विंडो कैसा रहता है वो प्रीव्यू दिखाई देगा, रिमाइंडर्स विंडो, क्लोज विंडो करना है क्लोज। व्यू हमने बेसिकली देख लिया, हमने फोल्डर क्रिएट करना देख लिया। आउटलुक में बहुत सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे जान लिए हैं। अगर आप ऑफिस 365 यूज़ करते हो तो आउटलुक में आपको टीम्स भी मिलता है, जिसमें से आप डायरेक्टली आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मीटिंग के दौरान। जैसे टीम व्यूअर रहता है, सॉफ्टवेयर के जरिए हम करते हैं स्क्रीन शेयर एक दूसरे के साथ, वैसे यहाँ पे टीम्स मिलता है। ऑफिस 365 अगर आप वर्जन लेते हैं ऑफिस का, वो पेड वर्जन रहता है, आपको ईमेल आईडी के साथ वो लॉगिन होता है। और ऑफिस जो ऑफिशियल यूज़ करते हैं आउटलुक ऑफिस 365 के अंदर ही यूज़ करते हैं, और लोग टीम्स के ऊपर मीटिंग लेते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। लेकिन आउटलुक में जितनी जानकारी आपको बेसिकली अभी होनी चाहिए वो मैंने दे दी है, और आप बाकी R&D करके इस पर स्टडी कर